वाई इस्लाम। देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम वाई इस्लाम 100 रीजंस में। हम इस सीरीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम क्यों रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, दीन हक है, इसके 100 थिंकिंग रीजंस दे रहे हैं, जो सोचने वालों के लिए काफी है, जो देखना चाहते हैं उनके लिए काफी है। और अगर ये 100 में से कोई एक रीजन भी अगर किसी इंसान को कन्विंस करे तो उसकी ये बात समझने के लिए, जानने के लिए काफी है कि हक क्या है, सच्चाई क्या है। मेरे भाई और मेरी बहनें, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सीरीज में 81 रीजंस देख चुके हैं और आज इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि आपको आगे के और 9 रीजंस बताऊंगा और हम 90 तक पहुंचेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन कुछ जोरदार हेडेक मेरा चल रहा है और मैं टैबलेट खा के बैठा हूं और मैं सोच रहा था कि टैबलेट को काम करने कुछ मिनट लगेंगे, कुछ मिनट में मेरा हेडेक चले जाएगा, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन उसके बाद शुरू करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आई वांट टू गिव दिस माय बेस्ट। तो ऐसा करिए कि तब तक के लिए कोई ज्वाइन हो सकता है अगर बात करने के लिए। तो चलिए एक दो लोगों से मैं बात करता हूं, तब तक मेरा हेडेक थोड़ा हल्का हो जाए, तो उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। तो कौन इसमें ज्वाइन होना चाहता है? लिंक पिन हो चुका है। चलिए जस्ट ऐसे ही लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन, 5 से 10 मिनट हम कन्वर्सेशन करके फिर अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे आज का। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अहम पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज वाई इस्लाम 100 रीजंस की सीरीज में। और कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सीरीज मेरे दिल के बहुत करीब सीरीज है। आई रियली फील कनेक्टेड। और मैं जब देख रहा हूं तो ये 100 की रीजंस की जो सीरीज है, मेरा दिल चाह रहा है कि इसके आगे 101 टू 200 की सीरीज भी बनाया जाए। लेकिन अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, तो एट दिस स्टेज मैं वो काम अभी नहीं करूंगा। मैं ब्रेक लूंगा, 100 पे हम रुक जाएंगे, फिर हो सकता है कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह 101 टू 200 रीजंस मैं दूंगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये रीजंस जो मैंने सिलेक्ट किया, कोई और स्पीकर और प्रेजेंटर अगर बात करेंगे तो वो आपको हो सकता है दूसरे 100 रीजंस बताएंगे, क्योंकि रीजंस इतने सारे हैं देखने वालों के लिए। और जो नहीं देखना चाहता है उसको चाहे सब कुछ भी मिल जाए, हर जगह हर चीज दिखाई दे, तो भी वो जब सोच चुका है नहीं मानना है तो फिर उसके पास रीजन और एक्सक्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साद खान। अपने आप को अनम्यूट करें साद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ऐसे ही आ गए थे हम आपसे मुलाकात करने। मोस्ट वेलकम। आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से सर हैं? आप ये जो सीरीज है जी सर आप ये जो सीरीज स्टार्ट की है सर, ये कभी बंद मत करिए ना। ये जो सीरीज ये आपने स्टार्ट कंटिन्यू की है रखें, ना, आप बोल रहे हैं? वाह हाँ, इस्लाम। जी अभी जी कर दें हाँ, कंटिन्यू 101 टू रखें। 200। लेकिन मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही यस सर। इंटरेस्टिंग है वो। मैं क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ चलिए आपको बताता हूँ। मैं एक जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि इस्लाम के खिलाफ जो सवाल उठाए गए हैं ना, उसके लंबी लंबी स्ट्रीम्स में हम लोगों ने जवाब दिया है। लेकिन जो गलत फैलाने वाले जी लोग हैं ना, वही सवाल रिपीट करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई नया सवाल है उनके पास, वही गिने चुने चंद सवाल है, उसमें से ये सवाल लेंगे, ये सवाल लेंगे, वो सवाल है, या तो टोटल बोगस और फेक बात कहेंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं वो सवालों के शॉर्ट आंसर्स, 200 सवालों के शॉर्ट आंसर्स 1 मिनट में आंसर हो, जो कोई भी वो 1 मिनट का आंसर याद कर सकता है और किसी को बता सकता है। हाँ, तो मेरा ऐसा इरादा था कि मैं इस प्रोजेक्ट जी पे काम करूं अभी पहले, और पूरा फोकस करके ये 200 सवालों के जवाब कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद यहाँ पे 101 टू 200 देखूं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग जो है ना, ये सीरीज को डाइजेस्ट करने में अभी तक उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि कई सारे लोग स्टार्टिंग के रीजंस देखते हैं लेकिन आगे तक आ नहीं पाते हैं। मैं बोला उनको इतना डाइजेस्ट कर लें, तब तक मैं कुछ और काम कंप्लीट कर लूंगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? बाकी लोग भी मशवरा दे सकते हैं। हाँ जी, जज़ाकल्लाह सर। ये जो आपने सीरीज स्टार्ट की है ना, इससे मुसलमान भाइयों को बहुत फायदा होगा। वो उन्हें मतलब उनका ईमान भी ताज़ा होगा आपकी इस बातों से सर। जी, ईमान ताज़ा होगा इंशाल्लाह उम्मीद है सारे और इंसानों के लिए राह हक पे फायदेमंद है। चलेंगे सर। राह हक पे चल जी सकेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जज़ाकल्लाह खैर साद, आप आए सर हैं, ये शुक्रिया। था ये जी, जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ और बोल रहे थे आप, बोल दीजिए। नो सर, कुछ नहीं बोल रहे थे। ओके चलिए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलो असदुल्लाह से बात करते हैं। नहीं असदुल्लाह, ओके असदुल्लाह। अस्सलाम जी वालेकुम हाँ सर। असदुल्लाह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
सर एक जरूरी क्वेश्चन पूछना था तिजारत के उसूल से, मैं क्या पूछ सकता हूँ? एक्चुअली हमारी सीरीज क्योंकि वाह इस्लाम की चल रही है ना, तो यहाँ पे वही रखेंगे। हाँ ठीक जी, है सर, कोई बात नहीं, किसी कभी टाइम दे जी दीजिएगा। आप ऐसा करिए, तिजारत के उसूल शेख डॉक्टर नसीम के प्रोग्राम में पूछिए, वो ओपन क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम है फिक्र के ताल्लुक से। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। सैम आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। यस सैम। हाँ सर, मुझे आपकी स्ट्रीम बहुत अच्छी लगती है। आप मैसेज, इस्लाम का मैसेज देने के साथ साथ आप जो पीस हार्मनी है लोगों में, वो भी आप मेंटेन करते हो, तो वो बात अच्छी लगती है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक छोटा सा बस क्वेश्चन था इस्लाम के लिए कि जो प्रॉफिट्स हैं वो आते हैं एक एक करके, पर जो लास्ट प्रॉफिट है उन्होंने ही क्यों, मतलब सबसे जो डीप मैसेज है वो दिया, उसके पहले के प्रॉफिट ने क्यों इस्लाम का मतलब कुछ भी ह्यूमैनिटी को नहीं दे पाए मैसेज? नहीं देखिए, क्या था कि जमाने और दौर के एतबार से, अब जिस जमाने में जितनी जरूरत है, बच्चा है उसको वो लेवल का खाना देंगे, और कोई एक मिसाल के तौर पर कोई बीमार है उसको वो खाना देंगे जो बीमार के लिए सुटेबल हो। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने वो पैगाम दिया हर जमाने और दौर में जो वो जमाने की जरूरत थी। तो जो जमाने में जो जरूरत थी, जैसे आपने यूनिवर्सल होने के ताल्लुक से जो सवाल पूछा, अब आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में आए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, पूरी दुनिया एक जगह बन गई है। और ये चीज कैसे हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही हुई। तो आप देख रहे हैं कि नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जमाने और दौर के लिए है, कयामत तक के लिए। और ये जो जमाना है इंक्रीजिंगली ग्लोबल जमाना बन गया। तो वो ग्लोबल जमाने में एक ग्लोबल प्रॉफिट ही होना चाहिए था ना, है ना? तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी पैगंबर बनाया गया, इसके अंदर बहुत सारे विजडम्स हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और इंसानों के लिए ये बात है कि हम ये देखें कि हमें क्या करना है। लोग क्या करते हैं ना, खुद को क्या करना है वो सोचने की जगह अल्लाह को ये करना चाहिए था, तुम अल्लाह को सिखाओगे। ओके, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं सैम भाई, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो हम उनसे कहते हैं चलो भाई तुम किसकी बात कर रहे हो, जरा थोड़ा सा आसमानों की तरफ देखो, कायनात की तरफ देखो, कितना बड़ा यूनिवर्स बनाया है। अपने जिस्म की तरफ देखो, एक छोटी सी सेल की तरफ देखो, डीएनए की तरफ देखो, तो आपको ये पता चलेगा आप बात किसकी कर रहे हो। कि आप उसे कहोगे कि उसको ऐसा करना चाहिए था। हम ये कहते हैं ये सोचने की जगह क्यों ना ऐसा करो कि सोचो खुद तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूं आपको भी सवाल का जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। ठीक है, सर दर्द बेटर लग रहा है, पैरासिटामोल खाकर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा वक्त देना होता है उसको वर्क करने में, मैं माशाल्लाह 80% बेटर फील हो रहा है। मैं देख रहा हूँ जैद पटेल जुड़े हैं। जैद पटेल कौन है? यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे सवाल था एक कुरान के मुतालिक। लेकिन सबसे पहले आपका नाम जैद पटेल है या ये मेरा नाम है? नहीं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ओके ओके, चलो अच्छा हो गया। जी बताइए। सूरह हज का चौथा आयत है कि अल्लाह ताला तरीका बता रहा है कि कैसे इंसान पैदा हुआ है, किस अंदाज में। जैसे ही मतलब मनी का कतरा आया तो गोश्त मतलब पैदा हुआ, खून है वगैरह। अभी बायोलॉजिकली बोले कि गलत है, अभी आप समझाएं कि इसका क्या है, मुझे समझाएं। नहीं, मेरे पास उसका आंसर है, लेकिन आप बताइए क्या गलत है, पहले बताओ। नहीं, मुझे तो आपको गलत नहीं लगा, पूछा, लेकिन आपने सुना होगा, गूगल में जो सुना तो होगा तो क्या सुना है? जी जी जी, आवाज नहीं आ रही। क्या क्या सुना है जी आपने, जी, क्या गलत है? जी इधर मैंने गूगल में ऐसे मुझे सामने से आया कि उधर बता रहे हैं कि ये गलत है, कि जो कुरान में लिखा है, सूरह हज में भी लिखा है, सूरह मोमिनून में भी लिखा है, और सूरह तारिक में भी लिखा है कि गलत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुरान गलत कह सकता है। सवाल ही नहीं है, चलो मैं बताता हूँ इंसान गलत होते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ और फिर हम अपनी स्ट्रीम शुरू करते हैं। ये लीजिए सवाल की पावर जी पॉइंट जी में ला रहा हूँ जी। देखिए जो एतराज उठाते हैं ना, वो किस चीज पे उठाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हमने नुतफे से अलका बनाया। हाँ जी, नुतफा यही स्पर्म है। ड्रॉप बनाया। हाँ जी, फखलकनल अलकता मुदगतन,
और फिर हमने अलका से मुदगा बनाया। मुदगा का मतलब है गोश्त का लोथड़ा। अलका से, अलका क्लीविंग क्लॉट से मुदगा बनाया। फखलकनल मुदगता इज़ामन, और हमने बनाया मुदगा से हड्डी। फकसौनल इज़ामा लहमन, और हमने कवर कर दिया हड्डी को गोश्त से। तो मानशानाहु खल्कन आखर, फिर हमने एक दूसरी मखलूक बना दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बाबरकत है अल्लाह बेहतरीन खालिक, बेहतरीन बनाने वाला। तो ये सवाल है। सवाल क्या है सुनिए, कि गोश्त बोल रहे हैं कि पहले आया और हड्डियां नहीं, सवाल क्या है, हड्डियों के बाद में गोश्त आया, ये सवाल है। हाँ जी, हड्डियों के बाद में गोश्त आया, ये सवाल है। और इसके अंदर जो सवाल, इसके ऊपर ये जो अंडरलाइन किया हो ना, फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ामा लहमन, इसके ऊपर वो लोग एतराज उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये एक मैंने एंटी इस्लामिक वीडियो में से ये बनाया है, फ्लैश डजंट फॉर्म आफ्टर बोन्स, हड्डियों के बाद में गोश्त नहीं आता, वो कह रहे हैं हड्डियों के बाद में गोश्त नहीं आता। ओके, ये सवाल है। चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले फ जो है, फ जो अत्फ होता है, कंजंक्शन है, तो अरबिक डिक्शनरीज के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक कंजंक्शन पावर है जो वाव के से कम, वाव वाला अत्फ वाव आता है व, तो ये व के साथ में फ भी कंजंक्शन का एक पार्ट है। और ये मैंने लेक्सिकॉन डिक्शनरीज में से दिया है। लेंस लेक्सिकॉन में पेज नंबर 2376 में है, और स्टैन गैस की डिक्शनरी में 769 है। तो ये मैंने नॉन मुस्लिम्स के सोर्सेज यहाँ पे खास तौर से जिक्र किए हैं। क्यों? ताकि वो जो बात बोल रहा हूं ये ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम ने जवाब देने के लिए बोल दिया है। तो फ की माना पहले हम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं फ फ फ जो है ना, फिर तो ये फ फ फ को एंड की माना भी है, इसकी एंड की माना भी डिक्शनरी के एतबार से है। ये बात हम और भी हम देख रहे हैं, और ये और की माना भी डिक्शनरी के एतबार से फ फ फ देख रहे हैं। अब इसके जब और करेंगे कि ये हुआ और, तो फ जो है ना कि फिर, तो जरूरी नहीं है कि फ फिर की माना में आए, फ और की माना में भी आता है। ये हमने डिक्शनरी से साबित कर लिया। 3 डिक्शनरीज का रेफरेंस मैंने आपको दिया है, नॉन मुस्लिम की डिक्शनरीज। चलिए तफसीर बैदावी देखते हैं, तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उन्होंने सवाल का जवाब बहुत पहले दिया हुआ है। फकसौनल इज़ामा लहमन मिम्मा बकी मिनल मुदगा, वो कहते हैं कि फकसौनल इज़ामा लहमन, जो हड्डी को हमने गोश्त पहनाया, वो कहते हैं मिम्मा बकिया मिनल मुदगा, जो मुदगा का हिस्सा जो बाकी था, यानी पहले गोश्त था, गोश्त से हड्डी बनी, हड्डी के ऊपर अल्लाह ताला ने गोश्त चढ़ाया। वो कहते हैं कि जो गोश्त बाकी था वो चढ़ाया। मिम्मा अंबतना अलैहा, और जो उसमें उगाया, मिम्मा यसिलु इलैहा, उससे कनेक्टेड जो चीज को उगाया, जो उसमें बढ़ाया, वहां पे उसके ऊपर अल्लाह ताला ने चढ़ाया। कसौनल इज़ामा लहमन, तो जो पहले मुदगा था गोश्त, फिर हड्डी आई, हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये जो बाकी था और जो उसके अंदर जो और ग्रो हुआ, उसको अल्लाह ताला ने उसके ऊपर चढ़ाया। तो मुदगा इज़ामा लहमन के यहां पे इसके ना क्या समझना है, गोश्त, मैंने एरो से बताया, गोश्त, इज़ामा हड्डी, और हड्डियों के ऊपर गोश्त पहनाया। तो साथ ही में हो रहा था, ये साथ ही में हो रहा था। और एक चीज गौर करिए कि यहां पे 3 जगह पे खलकना है, लेकिन यहां पे फकसौना है कि हमने उसे पहनाया, उड़ाया। समझ रहे आप? तो अगर खलकना होता कि हमने तब बनाया, गोश्त बनाया हमने, फकसौनल इज़ामा लहमन, हमने पहनाया हड्डी के ऊपर गोश्त, तो मतलब वो पहले से मौजूद था, वो चढ़ाया अल्लाह ताला ने उसके ऊपर। हाँ, और इसके अंदर इज़ामा जो है, इसके अंदर एक दूसरा एतराज वो ये पूछते हैं, दो एतराज मैं बता रहा हूं आपको। इज़ामा जो हड्डी है, तो वो कहते हैं गदरूफ होना चाहिए था। गदरूफ का मतलब होता है कार्टिलेज, यानी कि जो पतली जो हड्डी होती है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज होना चाहिए था, गदरूफ, ना कि इज़ामा, ऐसा वो एतराज उठा रहे। तो हम देखते हैं कि इज़ामा के अंदर विलियम लेन डिक्शनरी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर वो कहते हैं कि इसके अंदर सॉफ्ट बोन जो होता है ना, वो भी शामिल है, कार्टिलेज भी शामिल है। तो मतलब ये क्या है, उनकी डिक्शनरी की, इनकी अरबिक नॉलेज की कमी है कि वो सवाल उठा रहे हैं ऐसा सवाल कि इज़ामा नहीं होना चाहिए था, गदरूफ होना चाहिए था। उनको मालूम नहीं है इज़ामा के अंदर गदरूफ भी शामिल है। गदरूफ में इज़ामा शामिल नहीं है, इज़ामा के अंदर सॉफ्ट बोन भी शामिल है, जो हम लोग जैसे खाते हैं तो उसके अंदर कोई सॉफ्ट बोन होता है। हाँ, तो ये भी उसके अंदर इज़ामा में शामिल है।
और एक तीसरी बात कि ये जो सवाल है ना कि हड्डी के बाद ही गोश्त चढ़ाया गया, तो आप ये देखिए, ये एम्ब्रियोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है आपके सामने, एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर ये क्या कहते हैं, द सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन फर्स्ट अपीयर इन द लिम्ब बोन्स ड्यूरिंग द 8th वीक, बट द 12th वीक द शैफ्ट्स ऑफ द लिम्ब बोन्स आर ऑसिफाइड, यानी कि हड्डियां बन जाती है, through the carpal bones of the wrist, though the carpal bones of the wrist remain cartilaginous even until after birth. The ossifications of the 3 largest tarsal bones of the ankle begin after 16th weeks, but some of the smaller tarsal bones do not ossify until 3 years after birth. तो हम क्या देखते हैं कि हड्डियां जो है ना बाद में भी बन रही है, पैदाइश के बाद तक भी बनती है। मतलब कि ऐसा ये कहना कि ये पहले हुआ ये बाद में हुआ, ये अनसाइंटिफिक हो गया, उनको ये मालूम ही नहीं है कि हड्डियां एक ही टाइम पे बनती है, ऐसा नहीं है, तो वो बाद में भी बनती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता है। ठीक है, एक और सवाल, वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि यहां पर लहमा दिया है गोश्त, वो बोलते हैं अदला होना चाहिए था, मसल, लहमा नहीं अदला होना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि उनको यहां पे समझना चाहिए कि गोश्त बेहतर है, क्यों? क्योंकि गोश्त के अंदर मसल्स, टेंडन्स, वो सब शामिल है। क्यों? अब देखिए मिसाल के तौर पे, ये द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, ये टेक्स्ट बुक में से ये आपको कोटेशन दिया हुआ है, पेज 148 पर है। अल्टीमेटली द मसल्स एंड द टेंडन्स become attached to the bony structure so they can produce the actions across the joints, यानी मसल और टेंडन्स दोनों होते हैं। तो ये कहना कि मसल होना चाहिए था क्योंकि मसल और टेंडन्स दोनों होते हैं, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर लहमा है, ज्यादा बेहतर लहमा है। और एक ये टेक्स्ट बुक है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके पेज नंबर 224 में दिया है कि द स्केलेटन इज द फर्स्ट मेजर टिश्यू ऑफ द लिम्ब टू शो ओवर्ट साइंस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो क्या कहते हैं कि हड्डियां पहले बनी थी, हाँ पहले बनती है, ये भी ये कहना कि नहीं हड्डियां बाद में नहीं बनती है, ये हड्डियां ये जो बात है ना, हड्डियां पहले बनती है, ये भी एक साइंटिफिक व्यू है। मैंने आपके सामने ब्रूस कार्लसन की बुक का फोटो बताया, उसका कोटेशन दिया है, तो ये बात देखते हैं। और अब देखिए मुद्गा की फोटो, ये मुद्गा है और इसका लैटरल व्यू है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो मुद्गा के ऊपर जो, जैसे मिसाल के तौर पर जो च्यूड लम्प्स जैसी साइन जो है, तो मुद्गा का मतलब होता है कि जैसे कोई गोश्त चबाया हुआ है, और वही सेम साइंटिफिक तौर पर फोटो के अंदर आप देख रहे हैं, बल्कि जो चीज को वो लोग डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो सवाल जहां पे उठा रहे हैं वहां पे उल्टा एक साइंटिफिक मिरेकल है, एक ऐसा मिरेकल जिससे कोई शख्स अगर देखे ओपन माइंड से कि किसे पता हो सकता था कि ये इस टाइप के, जैसे चबाया हुआ गोश्त देख रहे हैं आप, चबाया हुआ गोश्त ऐसे ही दिख रहा है, वो स्टेज मुद्गा का स्टेज, तो ये किसे पता हो सकता था अंदर की बात। उल्टा जहां पे वो एतराज उठाते हैं वहां तो उनको तस्लीम करना चाहिए था। तो चलो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में जवाब दिया, उम्मीद करता हूं। दूसरा सवाल ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं हेडेक चले आएगा तो मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे आज 9 पॉइंट्स नए लेने हैं इंशाल्लाह। हाँ तो इसी वजह से सवाल और भी थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ, या तो आखिर में अगर लगा वक्त है तो फिर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ शुक्रिया। तो चलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम ऑफिशियली। व्हाई इस्लाम 100 रीजंस। मैं आपके सामने 81 रीजंस बयान कर चुका हूं क्यों इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। आज हम इंशाल्लाह रीजन नंबर 82 से शुरू करेंगे। और ये है डाइटरी लॉज का सेक्शन। डाइटरी लॉज यानी खाने पीने के कानून। देखिए इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ क्यों है, इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम ने क्रिएटर का सही तारुफ दिया है कि हमारा मालिक कौन है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ये सच्चाई कौन लेकर आया। कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। इसके ताल्लुक से बहुत सारे प्रूफ्स हम देख चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे 81 में से बिलीफ के ताल्लुक से थे, रियल बिलीफ जो बेसिक बिलीफ है। लेकिन जब ट्रुथ होता है तो उसकी निशानियां हर जगह दिखाई देगी, हर जगह दिखाई देगी। एक खुशबू जो होती है उसकी हर जगह आपको महसूस होगी। तो हम देखते हैं डाइटरी लॉज यानी खाने पीने के कानूनों में भी आपको दिखाई देगा कि यहां जो बात आ रही है ये खुद दिखा रही है, बता रही है कि ये कोई इंसान का बताया हुआ रिलीजन, इंसान का बनाया हुआ रिलीजन या सिस्टम नहीं है। ये पूरा जो सिस्टम जो इस्लाम ने बताया, ये जिंदगी जीने का पूरा सिस्टम, जिंदगी के अंदर हर चीज, चाहे खाना पीना क्यों ना हो, चाहे फैमिली लाइफ क्यों ना हो,
चाहे हमारी साफ सफाई क्यों ना हो, जिंदगी के हर हिस्सा, चाहे एक इंडिविजुअल के तौर पर हो, चाहे एक गवर्नमेंट के तौर पर हो, हर लेवल पर आप देखोगे कि इस्लाम के अंदर सारी वो चीजें दी हुई है जो बेहतरीन है, जो बेस्ट है, और जो देखकर एक इंसान समझ सकता है कि ये किसी ऐसी जात की तरफ से है जिसके पास पहले से हर चीज का इल्म है। हम इंसान कैसा है ना, डिस्कवरी से, स्टडी से बताते हैं, कोई चीज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कोई एक एनालॉजी बनाते हैं, फिर कोई बात समझ में आती है। लेकिन खालिक कायनात जिसने इस दुनिया को बनाया, उसको तो पहले से पता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो उसने जो बताया है वो हर चीज सिर्फ सही हो सकती, गलत हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं डाइटरी लॉज। तो डाइटरी लॉज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शराब एक ऐसी चीज जिससे जिंदगी में बर्बादी होती है, जिससे कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है, इसकी कितनी सारी मिसालें आपको चाहिए। आप देखोगे कितनी सारी बीमारियां हैं जो शराब से होती है, साइरोसिस ऑफ द लिवर, कैंसर ऑफ द हेड, कैंसर ऑफ द नेक, कैंसर ऑफ द बाउल्स, कैंसर ऑफ द लंग्स, पूरी लिस्ट अगर आप देखोगे तो बीमारियों की पूरी लिस्ट है जो साबित शुदा है। यहां तक आके शराब पॉइजन है, जहर है, शराब एक टाइप का जहर है। फिर भी आप देखोगे कि तारीख के अंदर, हिस्ट्री में शराब फ्रीली अलाउ हुआ है, सोसाइटीज में, जगहों पर शराब फ्रीली अलाउड है। आज भी दुनिया में लोगों को मालूम है इतनी सारी बीमारियां होती है। शराब पीने वाले लोगों के ताल्लुक से स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनमें से 74% अपनी बीवियों को मारते हैं। 74%, यानी कि जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो ड्रंक हो जाते हैं, जो शराब के नशे में आ जाते हैं, वो बीवियों को मारते हैं। ये 74% की बात है। आप देख सकते हो कि शराब से कितनी सारे घर बर्बाद होते हैं, कितने सारे ऐसे लोग जो प्रोडक्टिव हो सकते थे, जिंदगी में कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, वो गटर में पड़े जाते हैं। क्यों? सिर्फ शराब की वजह से। कितनी सारी ऐसी चीजें होती है कि लोग अपनी खुद की कपड़ों में पेशाब करते हैं, खुद ऐसी चीजें कहते हैं कि उनको खुद बाद में आगे पछतावा होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा। खुद हम देखते हैं कि शराब से एक होता है इनहिबिटरी सेंटर, होता है एक इंसान के अंदर, जो उसे रोकता है कि तुम बड़ों से बात करो तो अदब से बात करो। जब चीजें हो तो उसके अंदर एक लिमिट होती है, लेकिन दिखाया जाता है कि जब आदमी शराब पीता है तो ये जो इनहिबिटरी सेंटर है, जो हमें रोकता है गलत कामों से, चीजों से, कि आपको टॉयलेट जाना है तो आप बाथरूम जाओगे, फिर टॉयलेट जाओगे, फिर ब्लैडर कंट्रोल छोड़ोगे, ये सारी चीजें हैं जो हमें जो कंट्रोल करती है। शराब वही कंट्रोल करने वाले को रोक देता है। और इसकी वजह से आप देखोगे कि शराब जो है उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयों की मां है। यानी कितने सारे जुर्म है, कितने सारे अपराध है, कितने सारे गुनाह है, अडल्ट्री है, रेप है, जिना है, ऐसे कितने सारे बुरे बुरे काम है जो लोग शराब के नशे में करते हैं, जो नॉर्मल जब होशो आवाज में होते हैं तो वो नहीं करते। तो शराब का प्रॉब्लम तो दुनिया में आप देख रहे हो जगह जगह पर है, और बहुत सारे लोग आज फैशन और स्टाइल के अंदर ये शराब पीने को सही कहते हैं और उसको किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लोग बताते हैं कि इसके अंदर ये कॉमन चीज है जो फिल्मों में प्रेजेंट की जाती है, ताकि लोगों में एक अट्रैक्शन रहे शराब की तरफ कि हाँ बहुत कूल चीज है। लेकिन आप ये देखोगे कि जिंदगियां बर्बाद तो कंफर्म्ड होती है, बीमारियां तो कंफर्म्ड होती है। शराब के पीछे कितने सारी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, कितना खर्चा करना पड़ता है वो बीमारियों से डील करने के लिए, जो अवॉइडेबल था, जिससे बच सकते थे अगर शराब की बुराई लोगों में बिल्कुल साबित शुदा हो, लोग उस बात को समझ जाएं और बच जाएं। अब यहां पे एक बात आप ये देखोगे कि इस्लाम में शराब टोटली प्रोहिबिटेड है। टोटली का मतलब ये है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जो ज्यादा मिकदार में नशा दे थोड़ी मिकदार में भी हराम है, थोड़ी क्वांटिटी में भी पीना हराम है। तो इस्लाम के अंदर शराब हराम है, टोटली मना है और नहीं पिया जा सकता। ये उम्मुल खबाइस बताया गया कि ये सारी बुराइयों की मां है। और शराब के ताल्लुक से कहा गया कि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, उससे दूर रहो अगर कामयाब होना है तो। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शैतान के कामों की गंदगी में से। सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 90। शैतान की वजह से दुश्मनियां होती है, शैतान की वजह से, शराब की वजह से दुश्मनियां होती है, शराब की वजह से झगड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कुरान में सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 91 में ये बात मेंशन है शराब के खिलाफ। अब आप देखोगे कि शराब की बुराई बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि शराब को रोक दिया जाए, लेकिन नहीं रोक पाते हैं। तो आप ये देखोगे अमेरिका के अंदर 1920 में जाकर शराब को बैन किया गया। जाहिर सी बात है, कोई भी समझदार कंट्री जहां पे लोगों के अंदर थोड़ी अकल हो, समझ हो, वो चाहेंगे कि ये बुराई रोक दी जाए। लेकिन 1933 में जाकर फिर से शराब को जायज करार कर दिया गया।
शराब को फिर से अलाउड कर दिया गया। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हम देखते हैं इतना सारा लिटरेचर प्रिंट किया गया लोगों को एजुकेट करने के लिए कि शराब इतना बुरा है, लोगों को बताने के लिए कि शराब जब हमने अमेरिका में बैन किया है तो इसके अंदर तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हें बचना है इस चीज से, इससे इतने इतने फायदे हैं। इतना लिटरेचर स्पेंड करने के बाद भी शराब को बैन करने की कोशिश नाकाम हो गई। क्यों नाकाम हुई? क्या वजह है? आप देखोगे कि लोग इल्लीगल तौर पे शराब खरीदने लगे, इल्लीगल तौर पे शराब का बिजनेस चलने लगा। वो पैसे से जो कमाई होने लगी उसकी वजह से अंडरवर्ल्ड बढ़ने लगा, अंडरवर्ल्ड के दूसरे काम बढ़ने लगे, अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल बहुत बढ़ने लगा। शराब के बिजनेस की वजह से उनको उतनी सारी इनकम मिल जाती थी अंडरवर्ल्ड को, और इसकी वजह से क्रिमिनल्स बढ़ गए, क्राइम बढ़ गया अमेरिका के अंदर। फाइनली जाकर उन्होंने कहा चलो लीगल ही करना पड़ेगा शराब को, और इस तरह से उन्होंने लीगल कर दिया। और बिसाइड्स गवर्नमेंट की इनकम भी होती है, शराब के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स से इनकम आती है। उनका कहना है इनकम भी एक है। लेकिन हम देखते हैं यही सेम चीज जो कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में आप देखोगे, अलग अलग कंट्रीज में शराब बैन किया गया और फिर वो प्रोहिबिशन हटाया गया नाकाम होकर, फेल होकर। लेकिन वही सेम चीज इस्लाम के अंदर हराम है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर इस शराब की हुर्मत को, इसके प्रोहिबिशन को एस्टैब्लिश किया था जो खुद शराब के पीछे दीवाने थे। अरब्स शराब को अलग अलग नामों से पुकारा करते थे, उससे पागलों जैसी मोहब्बत किया करते थे। लेकिन इस्लाम ने जब मना किया कि मना है, तो शराब के पूरे कंटेनर्स खाली कर दिए गए और उसके बाद कभी नहीं भरे गए। क्या वजह है? क्या चीज है? किस वजह से यहां पे कामयाब हुए? तो बात यहीं पर है कि यहां पर जो चेंज शुरू होता है वो बिलीफ से शुरू होता है। अगर बिलीफ नहीं है तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं चेंज कर सकते हैं, आपके लिए वही डिफिकल्टीज आएगी जो ये सारी कंट्रीज ने फेस की। लेकिन अगर आपका बिलीफ, जो बुनियाद है, जो आपका ईमान है, आपका फेथ है अल्लाह पर, आपका फेथ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, उन्होंने जो बताया हमारे भले के लिए बताया, कुछ भी हो मुझे अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करनी है, तो इस तरह से शराब का प्रोहिबिशन एस्टैब्लिश हुआ। स्टेजेस के अंदर उसकी ममानियत आई, लेकिन फाइनली जाकर शराब मना होने की जब आयत आई तो तब लोगों ने शराब को टोटली छोड़ दिया। और जो उस पहले कम्युनिटी ने छोड़ा, वो जो ट्रेंड वहां से एस्टैब्लिश हुआ, हम पीछे वाले क्या करते हैं, हम उसमें बॉर्न होते हैं सिस्टम में, या कोई अगर आया भी इस इस्लाम में तो उसे रेडीमेड एक पूरी कम्युनिटी मिलती है जो शराब नहीं पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इंडिया के अंदर आप देखोगे तो हाँ, ऐसे भी मुस्लिम्स है जो दीन से दूर है, इस्लाम से दूर है, और वो हो सकता है शराब पीते हैं, ऐसे लोग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखोगे सबसे कम जो अल्कोहलिक्स हैं वो मुस्लिम्स के अंदर है, सबसे कम। यानी एक रिपोर्ट के हिसाब से क्रिश्चियंस में जहां 35% अल्कोहल पीते हैं, मुस्लिम्स में टोटल उस रिपोर्ट के मुताबिक 5% मिले हैं, और वो 5% भी हमारी कम्युनिटी के ब्लैक शीप्स है। वो ब्लैक शीप्स है जिनको सुधारना हमारी कोशिश है और जिन तक सही बात पहुंचाना हमारी कोशिश है। वो भी है या नहीं है, सिर्फ स्टैटिस्टिकली कहा गया है, वी रियली डोंट नो। लेकिन अगर है भी तो हम उन्हें सुधारना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, वो है डाइटरी लॉज में, खाने पीने के लॉज के अंदर इस्लाम ने जो शराब को मना किया। सेकेंड नंबर पॉइंट, बाज लोग जब एनिमल्स को खाते हैं तो सब टाइप के एनिमल्स खाते हैं। पोर्क एक कॉमन फूड है जो खाया जाता है, और पोर्क से हंड्रेड्स ऑफ बीमारियां होती है। आप खुद देखोगे कि एक रिपोर्ट है ये, द जेनेसिस डाइट, इसके अंदर डॉक्टर गॉर्डन टेस्लर ने 200 बीमारियों की लिस्ट दी है जो पोर्क खाने से होती है, 200 बीमारियां, और 18 अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स और वर्म्स का इंफेक्शन होता है। 18 किस्म के वर्म्स, 18 किस्म की पैरासाइट्स, और कई सारी बीमारियां आप देखते हो कि ये पोर्क खाने से होती है। यहां तक कि उन्होंने लिखा है, a person may be committing slow suicide when he or she eats bacon, ham, sausage और pork chops। वो कहते हैं ये एक स्लो सुइसाइड है, पोर्क खाना यानी खिंजीर का गोश्त खाना, पिग का गोश्त खाना, ये एक स्लो सुइसाइड है। अब यहां पर ये एक रियलिटी है, आज भी प्रोपेगेंडा जहां पे चल रहा है वहां पे लोग इसकी बुराई को नहीं समझते हैं मेडिकली, हालांकि ये बात आ चुकी है, साबित है। तो सवाल ये है कि कौन बताएगा? क्रिएटर बताएगा, जिसने इस कायनात को बनाया इतने सिस्टम के साथ, जिसने हमें बनाया और हमें सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स दिए, और हर चीज इस तरह से दी जिस तरह से हम देखते हैं फी अहसनी तक़वीम कुरान में आता है, बेहतरीन ढांचे में, बेहतरीन ढांचे में, यानी कि बेस्ट फॉर्म में हमें बनाया। क्या आप उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसने आपको बनाया? सोचो आपके हाथ यहाँ हैं, आपके पास जो उंगलियां हैं, आपने मांगे तो नहीं थे, आपने तो डिजाइन नहीं दिया था मुझे ऐसी उंगलियां चाहिए, ऐसे पकड़ने की सलाहियत चाहिए, आपने तो नहीं कहा था। ये मैं पी रहा हूं,
और मेरा मुंह यहां है, सोचो ये मुंह अगर वहां होता तो पीना कितना मुश्किल था। हाँ, तो ये सारी चीजें जिसने बनाया, क्या वो आपको बताया आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि उस क्रिएटर जिसने कायनात को बनाया वो जानता है, उसका इम्परफेक्ट है, और उसने हमें बताया कि पोर्क हराम है। कुरान में 4 जगहों पे दिया है, सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह 6 आयत नंबर 145, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 115। ये 4 जगह पे दिया है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हराम है तुम्हारे लिए मरे हुए जानवर का गोश्त, खून, खिंजीर का गोश्त यानी पिग का गोश्त, और वो जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, ये तुम्हारे लिए हराम है। उसमें से पोर्क एक है, जिक्र है खास तौर से। और हम देखते हैं आज जाके ये बात साबित हो रही है, आज जाके रिपोर्ट्स आ रही है, एक नहीं कई रिपोर्ट्स है इसमें मौजूद, और आज जाके लोगों को एहसास हो रहा है। बोलेंगे नहीं, आज भी जाके नहीं हो रहा है एहसास, लेकिन कम से कम पता चल रहा है। तो हम कहते हैं कि किसे पता हो सकता था ये सारी चीजें 1400 साल पहले? यकीनन जिसने हमें बनाया, इतने बेहतरीन ढांचे में बनाया, उसको तो पता ही था क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, और उसी ने बताया, और उसी ने अपने कानून के अंदर बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आइए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो आज के तीसरा पॉइंट है। हमारे रीजन नंबर 82 एंड 83 हम देख चुके हैं, अब हम 84 देख रहे हैं। बाज लोग जब एनिमल्स खाते हैं, जब जानवरों को जो नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज के अंदर वो लोग ये फर्क ही नहीं करते हैं कि कैसे स्लॉटर करना है, कैसे उसको उस जानवर की जान लेनी है, उसकी तरफ केयर नहीं करते हैं वो। और आप ये देखोगे कि ये चीज के अंदर एक कॉमन सिस्टम है, जिसके अंदर जो एक झटका का सिस्टम होता है, जैसे बाज हमारे मजहब के फॉलोअर्स में मिलता है कि वो झटके का मीट खाते हैं, जिसके अंदर जानवर का सर उड़ा दिया जाए डायरेक्ट तलवार से या कोई शार्प चीज से। और स्टनिंग जो बाज की जाती है, नॉट ऑल, लेकिन स्टनिंग जो बाज की जाती है, उसके अंदर ये होता है कि स्टन गन से डायरेक्ट मारते हैं और एनिमल मर गया। अब ये स्टन गन से जो मारते हैं, ये सारी चीज के अंदर जो उनका ब्लड होता है, जो खून होता है उस जानवर का, वो अंदर ही रह गया, बॉडी में लॉक हो गया ना, अंदर ही रह गया। और वो ब्लड की वजह से कई सारी बीमारियां आती हैं। अगर आज आप देखोगे जो सर्टेन नॉनवेज फूड से बीमारियों की लिस्ट जो आ रही है, वो खास तौर से ये ज़बीहा ना करने की वजह से। मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में द साइंस ऑफ मीट नाम से ये एक आर्टिकल आया था। डॉक्टर वी.के. मोदी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मीट टेक्नोलॉजी एट द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मैसूर। मैसूर के हैं, मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मीट टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं जो हलाल मीट है, जिसके अंदर एनिमल को जब ज़बीहा किया जाता है, ज़बाह किया जाता है, तो उसमें जो खून जो बाहर निकल जाता है, खून बाहर निकल जाता है, ये खून फ्रॉम अ स्लॉटर्ड एनिमल व्हिच इज वाइटल इफ इट्स मीट इज टू बी सॉफ्ट, कि ये जो गोश्त के सॉफ्ट होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, ये मीट जो गोश्त जो खून निकल जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इफेक्टिव होता है ड्रेन आउट करने में, कि इसकी वजह से गोश्त जो है टेंडर रहता है। और वो कहते हैं झटका मेथड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, इसकी वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से अगर वो अनकुक रखा जाए तो मीट टफ चूअर टू टफ बाइट करने में भी टफ हो जाता है। और इसके अंदर जो मीट, अगर आप इसके अंदर देखोगे कि ब्लड जो होता है वो बेस्ट मीडियम है जिसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो हो सकते हैं। और वो ब्लड जो खास तौर से, अगर एक मिसाल मैं आपको बताऊं, लेबोरेटरीज में ब्लड मीडिया के तौर पे यूज किया जाता है, जिसके अंदर, जिसके जरिए बैक्टीरियाज ग्रो हो, क्योंकि ब्लड बेस्ट मीडियम है उस चीज के लिए। अब वो ब्लड अंदर बाकी रह गया, उसकी वजह से वो गोश्त के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। हाँ, एक सवाल उठता है, लोग बोलते हैं कि भाई ज़बीहा के अंदर बहुत मर्सीलेस तरीका है। वैसा नहीं है, ये चीज साइंटिफिकली साबित हो चुकी है। मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल, आप सर्च कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर हैनोवर यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और जिसके अंदर ईईजी, जो ईईजी होता है ना, जिसके जरिए आपको पूरा वो जो आपको पूरा उसका वो मिलता है, चार्ट मिलता है, और जो देख सकते हैं लाइव कि क्या है पेन का क्या मामला है, पेन का क्या मामला है। तो ईईजी लगाया गया और देखा गया कि जब ज़बीहा किया जाता है तो इनिशियल कुछ सेकंड्स में ही ब्रेन का ब्लड सप्लाई कट होने की वजह से, जब ज़बीहा के अंदर जो खून की रगें काटी जाती है, जो नेक की खून की रगें, इसकी वजह से ब्रेन का ब्लड सप्लाई कट हो जाता है। और वो कट हो जाने की वजह से आप देखोगे कि ब्रेन के अंदर जो दर्द होता है वो नहीं महसूस होता है, ब्रेन स्लीप मोड में चले आता है।
और ये चीज साइंटिफिकली साबित है। और आप देखोगे कि झटका के अंदर जब पीछे से झटका दिया जाता है तो कई बार एक झटके में ही गर्दन नहीं उड़ती है, कई बार एक से ज्यादा झटके लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं कट हुआ होता है। जो ब्लड सप्लाई ब्रेन का नहीं कट हुआ होता है तो इसकी वजह से वो जानवर तब तकलीफ में होता है। उसी तरह स्टनिंग के अंदर भी देखा गया कि स्टनिंग के अंदर भी कोई चीज होती है एक्सटर्नली, लेकिन कुछ चीजें होती है जो उसके अंदर नुकसान है। तो आप ये देखोगे कि वो ब्लड जो मीडिया है बैक्टीरिया की ग्रोथ का, और जिसकी वजह से वो बीट ज्यादा फ्रेश रहता है ज्यादा वक्त तक, वो चीज निकलने का जो तरीका है जिससे जानवर के अंदर दर्द भी नहीं है। जो वो हाथ और पांव हिलाता है वो दर्द से नहीं हिलाता है, जो तेजी से खून निकल रहा होता है उसकी खून की रगों में से और बाहर निकल रहा होता है, उसके अंदर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वजह से जो पांव हिला रहा होता है, ना कि दर्द से, क्योंकि दर्द का जो सप्लाई है वो कट हो गया होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि ये चीज भी साबितशुदा है। तो इस्लाम के अंदर सिर्फ ज़बीहा किए हुए जानवर अलाउड है। पहले तो सब जानवर नहीं अलाउड है, पोक नहीं अलाउड है, सब जानवर नहीं अलाउड है, लिमिटेड जानवर अलाउड है, और उसके अंदर भी ज़बीहा करके फिर वो जानवर खाना अलाउड है। और ये हमने देखा। दूसरी चीज, अब हम कहते हैं किसे पता हो सकता था 1400 साल पहले? क्यों ऐसा है कि चाहे हो सकता है सही चीज कहीं और भी मौजूद है, लेकिन हमेशा सारी सही चीजें आपको इस्लाम में क्यों मिलेगी? चाहे गलत चीज, कोई चीज के अंदर कहीं गलत कम है, कहीं गलत ज्यादा है, कहीं 100 जो हम चीजें देख रहे हैं उसमें से बहुत सारी गलत चीजें बाज जगहों पे होती है, सब गलत चीजें नहीं होती, लेकिन हमेशा सही चीज आपको इस्लाम में ही मिलेगी। ऐसा क्यों? हाउ इज इट कि हर बार चीज सही कैसे साबित होती है? हर बार, ये क्या बात है? चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। आज एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये भी है कि सिर्फ वेज फूड खाया जाए, सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाया जाए, नॉन वेज खाया ही नहीं जाए। अब हम देखते हैं यस, इस्लाम ने जानवरों के साथ अच्छा सलूक सिखाया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक शख्स जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था, एक प्यासे कुत्ते को, तो उसके उस काम की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत उसके लिए लाजिम कर दी कि उसे जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत कर दी। तो साहबा ने सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, इन्ना लना फिल बहाइमी अजरा, कि हमारे लिए जानवरों की खिदमत में भी अजर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ली दाती कबिदिन रुतबतिन अजरुन, हाँ हर जानदार, हर जो लिविंग बीइंग है उसकी खिदमत में अजर है। तो हम देखते हैं इस्लाम ने सबकी खिदमत करना सिखाया है, लेकिन फिर भी बाज जानवरों को अलाउ किया है फूड के तौर पर। अब आज आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि नहीं खाना है, अगर ये चीज सब करने लगे तो क्या होगा? आपके सामने मैं लाता हूं, खुद देखिए आप कि गोट के अंदर जो जानवर अलाउड है इस्लाम के अंदर, खास तौर से आप देखोगे जो ईद उल अजहा के टाइम पे सैक्रिफाइस किए जाते हैं, बकरा बकरी, मेंढा मेंढी, गाय बैल, ऊंट ऊंटनी, ये सब फास्ट प्रोडक्शन वाले का एनिमल्स होते हैं। जो इस्लाम में हलाल है वो वही एनिमल्स अलाउड हैं जो बहुत फास्ट प्रोडक्शन। हम लोगों को शेर खाना अलाउड नहीं है, शेर थोड़े मारे जाएं तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन बकरे का क्या मामला है? आप देखिए, क्या आपको पता है बकरा 13 से 17 महीने के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी, बकरी की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, 13 से 17 महीने। सोच सकते हो आप, इंसानों में एक औरत कब प्रेग्नेंट होती है एक अंदाजा है ना आपको, लेकिन बकरी कब प्रेग्नेंट होती है? 13 महीने की होती है, तो फुल ग्रोथ तक हो जाती है, पहुंच जाती है। 13 से 17 महीने के अंदर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। और प्रेगनेंसी के अंदर आप राइट साइड पे देखिए नीचे की तरफ, मोस्टली 54% ऑफ द टाइम जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वा 6% 3 बच्चे, 0.4% में 4 बच्चे, और 35% में सिंगल बच्चा। तो आप देखोगे कि ये फास्ट प्रोडक्शन वाले एनिमल है, फास्ट प्रोडक्शन। और बर्थ रेट कितना है? प्रेगनेंसी कितनी होती है? हर 2 साल में 3 प्रेगनेंसी, हर 2 साल में 3 प्रेगनेंसी, और एक प्रेगनेंसी में डबल बच्चे पैदा होने के 54% चांस, डबल ट्रिपल और कभी सिंगल भी। हर 2 साल में 3 बार प्रेग्नेंट होंगी, लेकिन 5 से 7 साल की हो जाएगी, उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं होंगी। वो बकरी जो है 5 से 7 साल के बाद प्रेग्नेंट नहीं होंगी। उसके बाद जिंदा एवरेज एज कितनी है? वो बकरी जिएगी 15 से 18 साल। 7 साल के बाद प्रेगनेंसी नहीं है, जिएगी 15 से 18 साल। अब आप देखो, इससे बहुत सारी चीजें सामने आती है। नंबर 1, ये एक ऐसे जानवर है, ऐसे जानवर अल्लाह ताला ने बनाया है जो फुल ग्रोथ तक बहुत फास्ट पहुंच जाते हैं। उनके अंदर अच्छा गोश्त होता है, अच्छी ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी ग्रोथ अच्छी होती है और बहुत फास्ट पहुंच जाते हैं। अब सोचो, अडल्ट तो 13 से 17 महीने में हो गए थे, साल 1.5 साल के अंदर वो अडल्ट हो गए थे, लाजिम बड़ी हो गई थी। या बकरे के बारे में भी आप देखो, लेकिन जिएंगे कितने? 15 से 18 साल, मतलब 1.5 साल में फुल ग्रोथ पहुंच गए। उसके बाद ऐसे ही जिंदा रहना है हमको, ऐसे ही जिंदा रहना है। समझने की बात है। ऑफ कोर्स
कुछ फर्क होगा, लेकिन फुल ग्रोथ के अंदर और लंबी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, और बहुत बड़ा फायदा भी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी। क्या प्रॉब्लम है, क्या फायदा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है लाइफ स्टॉक की सर्वे की रिपोर्ट, 20th लाइफ स्टॉक सर्वे रिपोर्ट। आपको पता है सेंसस जैसा होता है ना इंसानों का, ऐसे जानवरों का भी सेंसस होता है। हर 7 सालों में सेंसस होता है। 2012 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ, अभी 2026 में आगे होगा। तो ये जो सेंसस होता है जानवरों का सेंसस, इसे लाइफ स्टॉक सर्वे कहते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि 2019 के अंदर कितने मिलियन जानवर थे। मिलियन में यानी 1 मिलियन 10 लाख का। तो 192 मिलियन कैटल थे, यानी कि हो गए 19 करोड़, है ना, 19.2 करोड़। और बफेलो हो गए 10.9 करोड़, शीप हो गए 7 करोड़, 7.4 करोड़, गोट्स हो गए 14.8 करोड़। इतने करोड़ जानवर हमारी कंट्री में है, और ये वेल्थ है, हमारी वेल्थ है। अगर ये नहीं होते ना, तो आप देखोगे कि इतनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए अल्लाह ताला ने खाना भी दिया है, जो खाने से सिर्फ हम नहीं बल्कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़े एक्सपोर्टर है हम मीट के, ये कंट्री की वेल्थ है। और ये आप देख रहे हो कि कौन से एनिमल्स हैं, कितने, तो कितने परसेंटेज जो लाइफ स्टॉक है उसके अंदर 5 एनिमल्स है। पिग का थोड़ा सा हिस्सा है 1.6%, लेकिन कैटल, बफेलो, शीप, गोट, ये 4 में डिवाइडेड है, जो 4 मेन एनिमल्स जो इस्लाम में हलाल है और जो हम कुर्बानी के टाइम पर जो सैक्रिफाइस किए जाते हैं। तो आप ये देखोगे कि जब इनको खाना बंद कर दिया, और बास एनिमल्स का आप जानते हैं क्या हुआ कि उनकी स्लॉटर जब बैन हो गया, तो उसके बाद क्या देख रहे हैं आप, अब वो एनिमल्स तो है करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। अब क्या होगा, जगह जगह पे काउ शेल्टर्स बने, और गवर्नमेंट ने काउ शेल्टर्स बनाए। आप देख रहे हो जगह जगह की रिपोर्ट्स कंटिन्यूसली आती है, और ये रिपोर्ट्स बहुत हद तक एक तरह से रोक भी गई है। तो आप देख रहे हो कहीं पे 200 गायें स्टारवेशन से, भूख से मर गई, कहीं पे 100 गायें मर गई, कहीं पे 500 गायें मर गई, हाँ, कहीं पे हंड्रेड्स। ये कुछ आर्टिकल्स है, हाँ, कई सारे। एक और प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बैल है और जो गायें ऐसे ही छोड़ दी गई, मतलब जो दूध देना बंद कर देती हैं, तो एक एज होती है, तो जो बैल होती हैं और जो गाय को ऐसे छोड़ दिया जाए, तो देखा गया कि खेत के अंदर, फील्ड के अंदर वो लोग दाखिल हो जाती है, फार्मर्स की जो फसल है वो खाने लगती है, क्रॉप्स के ऊपर चढ़ने लगते हैं, और ऐसी चीजें कॉमन होने लगी। ये आप देख रहे हो कि कॉमन प्रॉब्लम है। फाइनली गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्स करना पड़ा, और फिर गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया, जैसे एक यूपी गवर्नमेंट की मिसाल है, कि 900 रुपए पर महीने देंगे, आपको क्या करना है, एक गाय या बैल का ख्याल रखना है, गाय बैल का ख्याल रखो, आपको 900 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट देगी। लेकिन फार्मर्स कहते हैं कि नहीं, एक बैग ब्रांड का जो है ना, वो आता है 1200 से 1500 का। एक सिंगल काव के पीछे 900 रुपए में कुछ नहीं होता, वो कहते हैं कम से कम 3000 रुपए चाहिए, कम से कम 3000। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा बजट पहले अलोकेट करना है, इतना बड़ा बजट देना है ताकि गाय बैल को खिलाया जा सके चारा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखो कि खर्च कितना है। जो बजट दिया है वो बजट काफी नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर ये चीज की जाए और पूरे इंडिया में अगर चेक किया जाए और ये पूरी तरह से अगर नाफिज हो, तो आप देखोगे कि मैं 3000 का बजट नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ 2000 का बजट ले रहा हूं। अगर आप 2000 का बजट लेते हो तो आपको सिर्फ गाय बैल के पीछे खर्चा कितना करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी गाय बैल है हमारे पास, अच्छा उसमें मैं दूध देने वाली गाय को छोड़ रहा हूं, 5 करोड़ के करीब दूध देने वाली गाय उनको छोड़ रहा हूं, 14 करोड़ हम लेंगे। 19 करोड़ में से 5 करोड़ दूध देने वाली गाय को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 14 करोड़ जो नॉन मिल्क कैटल है, उनके पीछे अगर आप खर्चा देखोगे तो कितना खर्चा है, तो खर्चा हो रहा है 3.37 लाख करोड़, यानी 3,37,000 करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, 3,37,000 करोड़ अगर सिर्फ 2000 पर मंथ चाहिए एक गाय के पीछे खर्चा। तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा बजट कैसे अफोर्ड करेंगे। इंडिया के अंदर सारे इंसान जितने बसते हैं ना, हमारे सारे इंसान, उनके पीछे हेल्थ बजट कितना है, 1 लाख करोड़ का। यानी जो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे जो हेल्थ बजट है पूरा के पूरा 1 लाख करोड़ का बजट है इंसान के पीछे। अब गाय के पीछे 3 लाख करोड़ से ज्यादा बजट दरकार है, रिक्वायर्ड है, अगर उनका सही ढंग से ख्याल रखना है। उसके बाद भी क्या होता है मालूम है, आप देखोगे कि जो काउ शेल्टर्स है उसके अंदर उनकी जिंदगी, एक गाय की जिंदगी कितनी होती है मालूम है, 22 से 25 साल तक वो गाय जिंदा रहती है। उसकी जिंदगी हो जाती है, हाँ, कितनी जिंदगी हो जाती है उसकी, हाफ, आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां खाना देकर भी जिस तरह से वो लोग रहते हैं, तो उसके अंदर लेस देन हाफ जिंदगी उनकी हो जाती है, ऐसे भी मर रही हैं, ऐसे भी मर रही हैं। तो आप खुद देखो कि ये जो
मामला है जिंदगी का, अगर आप 9 साल की जिंदगी काउंट करोगे एक गाय की, एक साल में आपको चाहिए था कितना? 2000 करोड़ के हिसाब से, 2000 रुपए के हिसाब से 3,37,000 करोड़ चाहिए थे, और 9 साल की जिंदगी में 30 लाख करोड़ खर्चा करोगे, 30 लाख करोड़ 9 साल तक, जो उसकी जिंदगी का कम हिस्सा है। जिंदगी 22-25 साल की होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि आप खुद देखो कि क्या हो रहा है फाइनली। ये एक मिसाल है हमारे सामने। और ये सारी चीजों में कि अगर आप देखोगे कि जो गाय स्लॉटर के लिए होती है, फूड के लिए होती है, उनका कितना ख्याल रखा जाता है, और जो फूड के लिए जब नहीं होती तो उनके साथ क्या होता है कि जिंदगियां भी उनकी कम हो जाती है, फाइनली तो मर ही रही है ना। और फाइनली अगर आप देखोगे प्लांट्स भी तो जीवित है, जिंदा है, पैदा होते हैं, उगते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, मरते हैं, और प्लांट्स में दर्द भी होता है, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में आ चुका है कि उन्हें भी दर्द, उनका ट्रांसमिशन होता है, दर्द का रिस्पॉन्स होता है उनका। तो अगर ये बात कहें कि जीवित जानवर को मारना गलत है, तो जीवित प्लांट को मारना भी तो गलत है। तो ये तो कुछ बातें मैंने मुख्तसर में बताया, इसे बहुत डिटेल में मैंने बताया अपनी दूसरी वीडियोस में। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि ये चीज किसे सही बात पता थी कि सब एनिमल्स को मारो नहीं, कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स, शेर, चीता, उनको खाना जायज नहीं है, वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। हम जो जानवरों को खाते हैं, जो हमारे लिए खाना जायज है, ये फास्ट रिप्रोडक्शन वाले जानवर है, जैसे कि अल्लाह ने उन्हें बनाया है हमारे खाने के लिए। ये हमारी वेल्थ है। और अगर आपको मैं बता दूं, हमारे पास ये जानवरों की वेल्थ नहीं होती तो क्या आपको पता है, ब्रिटिश के रूल के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, एक बहुत बड़ा सूखा आया था बंगाल में, द ग्रेट बंगाल फेमाइन। द ग्रेट बंगाल फेमाइन में कितने लोग मरे थे आपको पता है? 50 लाख लोग, 50 लाख लोग। करिए, सर्च करके देखिए, विकिपीडिया में देखिए, गूगल सर्च करिए, आपको दिख जाएगा 50 लाख लोग मरे थे सिर्फ एक सूखे के अंदर। सोचो, कभी ना कभी, अल्लाह ना करे, कभी जिंदगी के अंदर ऐसा हो जाए कि कुछ एक शॉर्टेज आ जाए, खेती की प्रोड्यूस उतनी ज्यादा ना हो, कोई चीज ड्रॉप हो जाए, तो आज हमारे पास ये एनिमल्स की भी तो वेल्थ है भाई। आज ये दौलत है हमारे कंट्री के पास, ये दौलत है। आज अगर हम इस दौलत की कदर ना करें, हम कहें कि सबको नहीं, जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखोगे, आहिस्ता आहिस्ता ये दौलत खत्म हो जाएगी हमारे पास। ये दौलत है जो हमारे काम आएगी ऐसी सिचुएशंस में भी। और अगर ऐसी दौलत नहीं हुई तो ये कंट्री में जो इतने करोड़ लोग बसते हैं, फिर क्या होगा? हम तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चले आएंगे, है ना। ये समझने वाली बात है जो हम सबको समझना चाहिए। और मैं कहता हूं, कौन है जिसको ये सब कुछ पता था? तो ये हमने फूड लॉस के अंदर सिर्फ चंद चीजें देखी। आइए हम आगे बढ़ते हैं वाई इस्लाम 100 रीजंस के अंदर, अगले सेक्शन में। और अगला सेक्शन है, आपको इस्लाम में हर चीज में एक बैलेंस मिलेगा, बैलेंस। मैं आपको चंद मिसालों के जरिए बताऊंगा। ऐसा भी नहीं बताया गया कि दुनिया पे से बहुत ज्यादा मोहब्बत, ना ऐसा सिखाया गया कि दुनिया को टोटल छोड़ दो। बाज लोग क्या है ना, सिर्फ या तो टोटल मोहब्बत करते हैं, दुनिया के पीछे पागल है, दुनिया के गुलाम है, या तो बोलते हैं दुनिया को छोड़ दो। दो एक्सट्रीम्स, आपको दो एक्सट्रीम दिखाई देंगे लोगों में, या तो टोटल मोहब्बत या तो टोटल छोड़ दो। इस्लाम ने सिखाया नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। दुनिया में रहो लेकिन उसकी असलियत को पहचानो, उसके खतरे को पहचानो। हम ये देखते हैं कि हर चीज को सही जगह पे रखना, ये सिखाया गया। जैसे मैं आपके सामने दो मिसालें रखता हूं। कुरान में आता है सूरह हदीद में, सूरह 57 आयत नंबर 27, व रहबानियत तब्तदऊहा मा कतबना अलैहिम, जो रूहबानियत उन्होंने निकाली, हमने उन्हें नहीं कहा था। अल्लाह ताला ने क्या कहा? रूहबानियत, मोनास्टिसिज्म। यानी कि बाज लोग जब दीनदार, रिलीजियस होना चाहते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि दुनिया में नहीं रह सकते, जंगल में जाना होगा, सब चीज छोड़ देना होगा, बीवी बच्चे को छोड़ देना होगा, वनवास लेना होगा। वनवास नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे कि टोटली हर चीज को छोड़ देना होगा। ये कई मजहबों में ये मानना है कि अगर आपको मजहबी बनना है, रिलीजियस बनना है, तो सब बीवी बच्चे सब छोड़ो तो ही रिलीजियस हो सकते हो। इस्लाम ने कहा नहीं, तुम यहां रहो, बीवी बच्चों के साथ में रहो, सोसाइटी में रहो, सोसाइटी को छोड़ के मत जाओ, प्रॉपर्टी लो, कमाओ, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करो, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। तो इस्लाम ने मोनास्टिसिज्म को गलत कहा, लेकिन यह भी कहा कि दुनिया के पीछे पागल मत हो जाना। कुरान की कई आयतें हैं इस तरह की, जैसे सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 5, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, धोखे में मत पड़ना। ये दुनिया को अपना सब कुछ मत बना बैठना, ये दुनिया के बंदे मत हो जाना, गुलाम मत बन जाना दुनिया के, यानी उसकी असलियत को पहचाना, दुनिया तुम्हें धोखे में ना डाल दे। बैलेंस देखो आप, दुनिया के गुलाम भी मत बनना और दुनिया को सब कुछ भी मत बनाना, दोनों चीज, हाँ दोनों चीजें यहां पर है, बैलेंस। अब मैं आपको बताता हूं एक मिसाल के जरिए, ये मोनास्टिसिज्म जो है ना, शादी नहीं करना, अलग रहना,
तो इस्लाम क्या सिखाता है कि शादी करना ये नबियों का तरीका है। आधा दीन पूरा होता है जब शादी करते हैं, हाफ रिलीजन पूरा होता है। और सोचो अगर कोई शादी नहीं करे फिर कई डिफिकल्टीज आती हैं। जब उसके पास पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं हो जिसके साथ में वो सुकून के साथ जिंदगी गुजारे, फिर क्या होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कुछ गलत काम करें, क्योंकि उनके पास एक नेचुरल सही तरीका नहीं है जिसके जरिए वो जायज दायरे में रहकर एक अलाउड परमिसिबल लिमिट के अंदर अपने लिए सुकून और सेटिस्फैक्शन हासिल करे जिंदगी में। जब नहीं होता है तो जिंदगी के टेम्पटेशंस होते हैं। आप देखोगे कि ऐसे लोगों में बहुत हाई केसेस मिलते हैं। मैं आपके सामने दो रिपोर्ट्स रखता हूं, एक रिपोर्ट रखता हूं, आप देखोगे ये रिपोर्ट है जिसके अंदर 1950 से लेकर 2010 तक कैथोलिक प्रीस्ट, कैथोलिक्स के अंदर जहां पे मोनास्टिसिज्म है, रूहबानियत है, फादर वगैरह शादी नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं, कई सारी चीजें, तो देखा गया 1950 से 2010 के दरमियान 11,000 रिपोर्टेड केसेस है। 11,000 रिपोर्टेड केसेस है जहां माइनस के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। किसने किया है? प्रीस्ट ने किया है, प्रीस्ट ने किया है। ये एक मिसाल है। और ये एक और आर्टिकल है जिसके अंदर आता है कि 4,228 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशंस जो यहां पर मिलते हैं, और 2,700 ऐसे क्लर्जी मेंबर्स, प्रीस्ट को उसके अंदर उनको इम्प्लीकेटेड पाया गया कि उन्होंने किया ऐसा काम। ऐसे केसेस है। ये एक मिसाल है, एक मिसाल है। तो डिफिकल्टीज होती हैं इसके अंदर। इस्लाम ने कहा नहीं, तुम रहो, बीवी होनी चाहिए तुम्हारे पास, मैरिड रहो, अनमैरिड नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और सिखाया गया कि तुम्हारा आधा रिलीजन पूरा नहीं होगा। मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, जो निकाह करता है, साथ शादी करता है, आधा ईमान पूरा करता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, उसे अल्लाह से डरना चाहिए बाकी आधे के लिए। तो एक डिफिकल्टी होती है उसके अंदर। उसी तरह बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे नहीं होंगे ना, फिर जब बीवी नहीं है तो बच्चे कहां से होंगे? तो मतलब ऑफ कोर्स जायज तौर पर बच्चे नहीं होंगे। तो बच्चे जो है एक अपॉर्चुनिटी इस्लाम के मुताबिक सदकाए जारिया होते हैं। बच्चे होंगे, वो नेक काम करेंगे, दुनिया में अच्छे काम करेंगे, माँ बाप को मरने के बाद भी बच्चों की नेकियों का सवाब मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा अपना सवाब, लेकिन वो सदकाए जारिया होते हैं माँ बाप के लिए। अब बच्चे ही नहीं होंगे तो सदकाए जारिया नहीं होगा। तो इस्लाम ने सिखाया नहीं, बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सदकाए जारिया का जरिया है। हाँ, बच्चे इम्तिहान भी है। बच्चों के पीछे पागल मत हो जाना, जैसे बाज लोग बच्चों के लिए गलत काम, गलत रास्ते, मेरे बच्चे बोल के खुद गलत रास्ते पे चलते हैं। इस्लाम ने कहा नहीं, बच्चे इम्तिहान भी है, बच्चे एक तरह से कहीं दुश्मन भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सही रास्ते पे चलने में दुश्मन भी हो सकते हैं। और बच्चे इम्तिहान भी है लेकिन अमानत भी है। बच्चे एक मौका भी है कि वो सदका जारिया बने, नेक काम करें और तुम मरने के बाद भी तुम्हें सवाब मिले। उसी तरह जब लोग, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऊपर से चौथे पॉइंट पे पहुंचा, जब आदमी सोसाइटी में मिक्स होता है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की कही हुई बातों पे सब्र करता है तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसी तरह हलाल पैसे कमाकर जब वो अच्छे काम करेगा तो तब उसे उसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो हम देखते हैं इस्लाम ने मोनास्टिसिज्म को अपोज किया है, लेकिन ये भी बात है कि दुनिया के गुलाम मत बन जाओ, बैलेंस, जुहूद सिखाया गया। काम छोड़ो, नमाज का टाइम आ गया, नमाज पढ़ने जाओ, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, सजदा करो नमाज में, अल्लाह के साथ, अल्लाह के बंदे हो, छोड़ो, तुम पैसे के बंदे नहीं हो, तुम दुनिया के बंदे नहीं हो, छोड़ो। मतलब जुहूद, मतलब एक तरफ ये है कि पूरी दुनिया छोड़ दो, चले जाओ जंगल में, ऐसा भी नहीं है, लेकिन नमाज के टाइम पे छोड़ो। नमाज पढ़ने के लिए उतनी देर, थोड़ी ही देर होती है, नमाज के लिए छोड़ो। सदका दो, पैसा कमाए, जो पैसे तुम्हारे पास है उसमें से कुछ कंपलसरी ज़कात निकालनी पड़ेगी, कुछ सदका देना होगा, चैरिटी देनी होगी। चैरिटी दे करके उसको सिखाया गया पैसे के गुलाम मत बनना। अब एक वो लोग हैं जो पैसा ही नहीं होता है, मतलब जो रूहबानियत होती है, प्रीस्ट जो होते हैं, उनको अलाउड नहीं है कि वो पैसे कमाए, लीगली अलाउड नहीं है। ये अलग बात है कि कई सारे ऐसे होते हैं प्रीस्ट, बाबा वगैरह, कि उनके पास खुद के नाम पे नहीं होता है, लेकिन होता है, उनके पास पैसा होता है बहुत। लेकिन इस्लाम ने कहा टोटली छोड़ दो, ये भी नहीं, टोटली उसके गुलाम बन जाओ, पैसा 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 नहीं, पैसे खर्च करो, चैरिटी करो। उसी तरह रोजा रखो, रमजान, 1 मंथ ऑफ रमजान रोजा रखना कंपलसरी, सुबह से रात तक, सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक यानी सनसेट तक तुम्हें रोजा रखना है। अब खाने पीने के गुलाम भी मत बनो, लेकिन एक टाइम ये होता है जिसके अंदर खाना छोड़ भी दो अल्लाह के लिए। हज के लिए जाओ, जिंदगी में कम से कम एक बार अफोर्ड कर सकते हो तो हज के लिए जाओ। हज के अंदर एहराम पहनोगे, हज के अंदर तुम बीवी बच्चों से भी दूर रहोगे, तब बीवी से भी दूर रहोगे उस वक्त पर। और हज के अंदर रूल्स है, लिमिटेशंस है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए।
हज के अंदर एहराम की हालत में तुम पे पाबंदियां हैं, वो भी है। अब यहां बात यह है कि मेन पर्पस बताया गया आखिरा, और जो तुम पसंद करते हो ना, जो चीज से तुम्हें मोहब्बत है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, कम से चलाओ, मैनेज विथ लेस, हराम से बचो, सिर्फ हलाल कमाओ। ये क्या है? ये जुहद है, एब्स्टिनेंस है। मतलब एक तरफ रूहबानियत है, एक तरफ पैसे के और दुनिया के गुलाम है, दरमियान में इस्लाम है, जहां इस्लाम ने कहा दुनिया में रहो लेकिन जुहद के साथ रहो। अगली चीज आप देखोगे, मजहब में एक्सट्रीम्स, रिलीजन में, रिलीजियस तालीम में एक्सट्रीम्स मिलेंगी। इस्लाम में रिलीजियस तालीम में भी एक्सट्रीम्स नहीं है। आप देखोगे कुरान की आयत सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 171, या अहले किताब, अहले किताब ला तगलू फी दीनिकुम, तुम्हारे दीन में एक्सट्रीम्स की तरफ मत जाओ, एक्सट्रीम्स। अब देखो मिसाल के तौर पे क्रिश्चियंस कहते हैं जीसस गॉड है, जूस कहते हैं जीसस झूठे थे। दो एक्सट्रीम है, एक ने गॉड बना दिया, एक ने झूठा कह दिया। इस्लाम ने कहा नहीं, जीसस को मानो एज ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के पैगंबर थे, गॉड नहीं थे, बंदे थे वो, लेकिन ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड थे। उसी तरह बाज लोग इबादत में लिमिट्स क्रॉस करते हैं, कुछ लोग इबादत ही नहीं करते। इस्लाम ने कहा इबादत विद बैलेंस। तो आप ये देखोगे रिलीजन में भी, आप इस्लाम के रिलीजन में आप देखोगे एक्सट्रीम्स नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलकल मुतनत्तिऊन, के जो लोग एक्सट्रीम्स पे जाते हैं हलाक हो गए। 3 बार कहा ये हलाक हो गए। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इसी वजह से आप देखोगे ये जो एक्सट्रीमिज्म से क्या होता है, टेररिज्म पैदा होता है। एक्सट्रीमिज्म से रहम दिल में नहीं होता है। जब कोई बहुत ज्यादा शिद्दत वाले लोग होते हैं, वो खुद के ऊपर चीजें मुश्किल बनाते हैं, लोगों के लिए मुश्किल बनाते हैं, खुद जाके फिर फाइनली शरीयत की लिमिट क्रॉस करते हैं। इस्लाम में कहा गया नहीं, ये जो एक्सट्रीम्स है ना, इसमें हलाकत है, इससे बचो। एक्सट्रीम्स के अंदर बाज लोगों का मामला यह है कि वो सही चीज को भी एक्सट्रीम बोलते हैं, खुद होते हैं एक्सट्रीम में, उनको मिडिल वाली चीज एक्सट्रीम लगती है। लेकिन अगर वो एतदाल से देखेंगे, कैमरा एंगल सही सेट करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि वो एक्सट्रीम पर हैं, और जो सही बात इस्लाम जो बताता है वो दरमियानी बात है, वो सही बात है, वो मिडिल वे है। हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन है जो बाज लोग बोलते हैं, सही चीज को भी एक्सट्रीम बोलते हैं, हालांकि बैलेंस चीज है, बैलेंस्ड। आप देखोगे बैलेंस, हर इस्लाम की तालीम में बैलेंस है। तो ये हमारा रीजन नंबर 87 था। रीजन नंबर 88 पे आते हैं। इस्लाम के अंदर ना कंजूस होने सिखाया गया है, ना फजूल खर्च करने सिखाया गया है। मतलब तुम्हें ना कंजूस बनना है, ना फजूल खर्च करने वाले बनना है। जैसे बाज लोग होते हैं बहुत कंजूस होते हैं, और बाज लोग होते हैं फजूल खर्च। इस्लाम में कहा गया कि नहीं, दोनों के दरमियान में रहो। आप देखोगे कुरान की आयत, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना इज़ा अनफकू, वो लोग जब वो खर्चा करते हैं, लम युसरिफू, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, वलम यक्तुरू, और ना उसके अंदर बहुत तंगी कंजूस, बहुत ज्यादा भी नहीं करते हैं, बहुत कम भी नहीं, वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, वो दोनों के दरमियान में एक मॉडरेट रास्ता। तो जो हमारा सेक्शन है कि हर चीज में आपको इस्लाम में बैलेंस मिलेगा, एक बैलेंस होता है हर चीज के अंदर। वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, वो दोनों के दरमियान में वो बैलेंस होता है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक मॉडरेशन आपको इस्लाम की तालीमात में मिलेगी, हर चीज में मॉडरेशन। तो मैं आपके सामने चंद बातें रखता हूं कि आपको पता है आज दुनिया में कितना सारा वेस्टेज होता है, और सबसे ज्यादा वेस्टेज करने वाली कौन सी कंट्रीज है। देखिए, जब कंट्रीज का देखा गया, 2011 की सर्वे मेरे पास मिली मुझे, सबसे ज्यादा फूड वेस्ट करने वाले अमेरिका, पर कैपिटा, यानी टोटल की बात नहीं हो रही है, पर पर्सन की बात हो रही है। जर्मनी, उसके बाद जापान, उसके बाद स्पेन, उसके बाद मेक्सिको, ब्राजील, चाइना, और फिर इंडिया कम है, क्योंकि इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज के अंदर अभी भी लोगों में समझ है कि वेस्टेज नहीं करना है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर जिसके अंदर जिस तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और आज भी बाज लोग हैं जिनके पास है पैसा, वो वेस्टेज करते हैं, उनको एहसास नहीं होता है। तो इस्लाम के अंदर ये बताया गया कि बहुत कंजूस भी नहीं होना है, बहुत एक्सट्रीम भी नहीं होना है। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा, व्हाइट एलिफेंट्स, हाँ, सफेद हाथी। ये हाथी नहीं है, ये बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स कंट्री शुरू करती है जो ओवर बजट, अनसक्सेसफुल, एम्बैरेसिंग। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखोगे ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ शो शाह, दिखावे के लिए, मतलब उसकी रियल कुछ वैल्यू नहीं होती, रियल चीज के लिए नहीं होती। तो इस्लाम के अंदर ये जो बताया गया, आप देखोगे कि वेस्ट मत करो, वला तुसरिफू, वेस्ट मत करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह वेस्ट करने वालों को, जाया करने वालों को अल्लाह नहीं पसंद करता। उसी तरह एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, अपनी ताकत से ज्यादा खर्चा करना, ताकत इतनी है इससे ज्यादा खर्चा करना। कोई और के लिए हो सकता है वो वेस्टेज, वो नहीं है, तबजीर, एक्स्ट्रावेगेंस नहीं है, लेकिन अपनी ताकत से आगे बढ़कर खर्चा करना इस्लाम के अंदर मना बताया गया है। और क्या वजह है, क्या वजह है, ये जो दो प्रॉब्लम्स है ना, वेस्टेज से बचना, एक्स्ट्रावेगेंस से बचना, तो इसके अंदर मेन चीज इस्लाम ने सिखाया बोस्टिंग, बड़ाई मत मारो।
तुम्हारे पास जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं है, अल्लाह की नेमत है। शो ऑफ मत करो, दिखावा मत करो, गुरूर मत करो, एहसास होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और शैलो प्रेस के पीछे मत रहो, लोग तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, इसके पीछे नहीं। ये जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। हम यहाँ इम्तिहान के तौर पे जी रहे हैं, यहाँ से जाकर हमारी असलियत और हमारी रियलिटी हमारे सामने आने वाली है। तो उस चीज के लिए तैयार करना ये असलियत है, ये रियलिटी है, ये पहचानना समझदार इंसान की निशानी है। तो इस्लाम ने सिखाया कि ये वेस्टेज मत करो। अब क्या होता है, बुनियाद क्या है वेस्टेज के पीछे? एक इंसान में एहसास नहीं होता कि वो माल के बारे में उसे पूछा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि वमालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, कि तुमने कहां से कमाया, कहां पे खर्च किए, क्या किए, बताओ। ये हम देखते हैं सुनन तिरमिज़ी में हदीस सही सनद से है कि कयामत के दिन के 5 सवालों में से 2 सवाल माल से रिलेटेड है। तो ये बैलेंस आपको इस्लाम में मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 रीजन जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है द वर्ल्ड ऑफ अनसीन। कुछ लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं सिर्फ जो दिख रहा है ना आंखों से हम उतना मानते हैं, बस ये दुनिया जितनी दिख रही है इतना ही मानते हैं। उनका मानना है अनसीन की कोई दुनिया ही नहीं है, ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं जो दिखाई ही ना दे। वो लोग कहते हैं जो दिख रहा है यही है, लेकिन इनके पास कई चीजों के जवाब नहीं होते हैं। इस्लाम ने कहा कि एक दुनिया है जो अनसीन की दुनिया, जिसे आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, क्योंकि आपके जो सेंसेस है, हमारे जो सेंसेस है, उसके लिमिटेशंस है। मैं आपको मिसाल बताता हूं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना, के क्यों ये हो रहा है हमें नहीं मालूम। ऐसी कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, हॉन्टेड हाउसेस से लेकर कई सारी चीजें, जहां पे वो कहते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और डॉक्यूमेंटेड है, नोन है, एस्टैब्लिश्ड है। मतलब हर चीज डॉक्यूमेंट नहीं होती है, लेकिन ऐसी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जिसे वो कहते हैं ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है। इसका आंसर हमारे पास नहीं है। हमारे पास आंसर है। ये कोई अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना नहीं है, हमारे लिए एक्सप्लेनेशन उसका मौजूद है हमारे पास, कि एक अनसीन की दुनिया है, अनसीन वर्ल्ड। और अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर 1969 में एक रिपोर्ट हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर। उन्होंने दुनिया की 488 अलग अलग सोसाइटीज का जायजा लिया और देखा कि स्पिरिट पोजेशन जो होता है, इसका बिलीफ है कि नहीं है। तो देखा कि 74% जगहों पर स्पिरिट पोजेशन का बिलीफ है। मतलब ये चीज ऐसी नहीं है जो बस ऐसे ही आ गई है, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा, कुछ ना कुछ तजुर्बे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस, उसके बेसिस पर ये दुनिया की 488 सोसाइटीज में से 74% का बिलीफ था। तो ये है हमारा आज का पॉइंट नंबर 89 कि इस्लाम में आपको वर्ल्ड ऑफ द अनसीन की इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ऐसे नहीं पता चल सकती थी, जिससे ये सारे अनएक्सप्लेन फिनोमिनास को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं आज इस लेक्चर में तो एक सिर्फ क्लू दूंगा, लेकिन इस टॉपिक पे डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैंने खुद एक 3 आवर्स का लेक्चर दिया इसी टॉपिक पर, जो जिन्नों की दुनिया है, और उसके ताल्लुक से आप देख सकते हो, उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और कई सारे स्कॉलर्स, इस्लामिक स्पीकर्स के लेक्चर्स हैं जिन्होंने ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ एक्सप्लेन किया है ये अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड, जो से लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास क्लियर कट आंसर्स है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट हम आज के लिए आ रहे हैं कि आज कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं आई डोंट बिलीव, ये सब कुछ नहीं है, जिन जादू कुछ नहीं है, सिर्फ जो है दिख रहा है वही है। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है, अनएक्सप्लेन फिनोमेना बोलकर वो कहेंगे कि कोई आंसर नहीं है, हमारे पास आंसर है। दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनों के डर में रहते हैं, भूत प्रेत, जिनों के डर में जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम ने सिखाया कि जिन है, लेकिन अल्लाह काफी है तुम्हारे लिए, और सब प्रॉब्लम जिन की वजह से नहीं होते हैं। हाँ, सब प्रॉब्लम जिन की वजह से नहीं होते हैं। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं जिन है ही नहीं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भूत प्रेत और जिनों के डर में जिंदगी गुजारते, बोलते डर डर के जिंदगी गुजारते। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस्लाम ने सिखाया कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन ढांचे में अल्लाह ने इंसान को बनाया, और इंसानों के परदादा आदम के आगे जिनों के एक बहुत बड़े जिन इब्लीस को कहा गया था आदम के आगे सजदा करो। जब इब्लीस से कहा गया कि तुम सजदा करो, प्रोस्ट्रेशन करो आगे के आदम के आगे, क्या साबित होता है इससे? इससे यह साबित होता है कि सुपीरियर कौन है क्रिएशन के एतबार से? इंसान। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। और यह सिखाया गया कि अल्लाह जिसको प्रोटेक्ट करे कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह का प्रोटेक्शन सब कुछ है।
जादू के बारे में कुरान में बताया गया सूरा 2 वर्स 102 कि जादू का साइंस है जो एग्जिस्ट होता है, एक नॉलेज है, और वो सीखना भी गलत है, सीखना भी नहीं है तुम्हें वो चीज में जाना भी नहीं है, क्योंकि वो कुफ्र की तरफ ले आता है, वो खुद भी कुफ्र है और कुफ्र में ले आता है। तो हम देखते हैं कि ये सिखाया गया कि वो लोग यानी वो जिन जादू के जरिए या जो लोग जादू करते हैं उसके जरिए वो लोग नहीं पहुंचा सकते कोई नुकसान सिवाय वो जो अल्लाह चाहे। जो अल्लाह चाहता है, इम्तिहान जिंदगी है, एग्जाम है, एग्जाम तो आएगा, इम्तिहान है, इसमें मुश्किलें भी है, आसानियां भी है, इसमें खुशी भी है, गम भी है। तो हाँ, किसी के लिए अल्लाह ने इम्तिहान रखा है तो आएगा, लेकिन वो लोग जादू के जरिए नहीं नुकसान पहुंचा सकते सिवाय अल्लाह जिसे चाहे। और इस्लाम ने बताया कि तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ अज़कार है, कुछ वर्ड्स है, जब तुम रीड करो तो वो रीड करोगे तो तुम्हारी हिफाजत भी होगी और अगर प्रॉब्लम है तो क्योर भी होगा। तो प्रोटेक्शन एंड क्योर उसका रियल तरीका बताया गया। और एक्चुअली इस्लाम ने ये बताया कि जिन्स को चाहिए क्या। पहले तो जिन्नों की दुनिया है जिन्हें हम देख नहीं सकते, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये रहते हैं और इन्हें हम देख नहीं सकते। उनके पास भी फ्री विल है, चॉइस है, जैसे हमारे पास चॉइस है ना, हम चाहे तो अच्छे काम करें चाहे तो बुरे काम करें, ऐसे जिनों के पास भी चॉइस होता है, चाहे तो अच्छे काम करें और अच्छे जिन बने और चाहे तो बुरे काम करें और बुरे बने, उनके पास भी चॉइस है। उनका भी इम्तिहान का रिजल्ट क़यामत के दिन आने वाला है, उनके लिए भी जन्नत है, जहन्नम है। अब चाहिए क्या उन्हें? अगर कोई जिन किसी इंसान को ट्रबल कर रहा है तो चाहिए क्या उसे? पैसे चाहिए आपके? पैसे लेके जाएगा वो? नहीं। डॉलर रुपये लेके आएगा? नहीं। उसको क्या चाहिए? उनका लीडर होता है, जो बुरे जिनों का लीडर है, इब्लीस, शैतान। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि तुम कुफ्र करो, तुम शिर्क करो, अल्लाह का इनकार करो, तुम अल्लाह के साथ औरों को शरीक करो, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ खराब हो गया ना, फिर तुम क्या हद तक जा सकते, कोई लिमिट नहीं है। तो बिलीफ के अंदर वो चाहता है कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाए। अब अगर आप ये बात को समझ जाओ तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अच्छा उसको ये चाहिए, मैं ये नहीं दूंगा उसको। और जब उसे पता हो कि मुझे नहीं मिलने वाला है तो उनके लिए मायूसी होती है, वहां पे वो छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को जिनका ईमान पुख्ता होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं आपको मिसाल के जरिए बताऊं कि बाज लोग समझते हैं हर प्रॉब्लम जिनों की वजह से, कुछ भी देखते हैं जिन 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 जिन। अरे इस्लाम ने सिखाया नहीं, ऐसे भी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ थे, सुनन अबू दाऊद में हदीस सही सनद से है। वो कहते हैं, सहाबी कहते हैं, कुन्तु रदीफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पे था। जब सवारी पे थे वो, तो घोड़े का पांव फिसला। उन्होंने कहा तईसा शैतान, बुरा हो शैतान का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ला तकुल तईसा शैतान, ये मत कहो बुरा हो शैतान का। फइज़ा कुल्त ज़ालिका, जब तुमने ऐसा कहा, तआज़म हत्ता यकूना मिस्लल बैत, शैतान बड़ा हो गया, यहां तक कि पूरे घर के बराबर बड़ा हो गया। और उसने कहा फबी इज्जती, मेरी इज्जत की कसम, वलाकिन कुल बिस्मिल्लाह, बल्कि ये कहो बिस्मिल्लाह। फइज़ा कुल्त ज़ालिका, जब तुम ऐसा कहोगे, तसागरा हत्ता यकूना मिस्ल ज़ुबाब, शैतान छोटा हो जाएगा, यानी मक्खी जैसा छोटा। अब जो हदीस में आता है कि जब वो सहाबी ने कहा बुरा हो शैतान का, तो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब ऐसा उन्होंने कहा तो शैतान बड़ा हो गया, यहां तक कि घर के बराबर बड़ा, अनसीन वर्ल्ड, घर के बराबर बड़ा। और एक और हदीस में आता है, उसने कहा फबी इज्जती, मेरी इज्जत की कसम, यानी उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, उसकी साइज भी बढ़ गई, अनसीन वर्ल्ड। क्या क्या किया उन्होंने? जब उन्होंने कहा बुरा हो शैतान का, तो बुराई तो होना चाहिए ना, क्या गलत कहा? उसमें गलत ये कहा कि घोड़े का पांव कई वजह से फिसलता है, कई वजह से फिसलता है ना, 50 वजह हो सकती है घोड़े के पांव फिसलने की। अब जब उन्होंने कहा बुरा हो शैतान का, उन्होंने क्रेडिट दे दिया शैतान को कि उसने फिसलाया घोड़े का पांव। और जब शैतान ने देखा अच्छा मुझे क्रेडिट दे रहे हो, उसकी साइज भी बड़ी हो गई, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ऐसा मत करो, बल्कि कहो बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अल्लाह पे तुमने छोड़ दिया, अल्लाह पे ट्रस्ट कर लिया, आगे बढ़ो। तो जब ये करते हैं शैतान छोटा हो जाता है, यहां तक कि मक्खी जैसा छोटा। तो हम देखते हैं कि इस तरह से एक अनसीन वर्ल्ड की रियलिटीज बताई गई और ये बताया गया हर चीज में मत करो ये। जैसे बाज लोग होते हैं ना, घर में आवाज आई, बोले ओ शैतान, जिन जिन है जिन। कितने घरों में देखा जाता है फ्रिज जब खराब होता है ना, उसके अंदर से अलग अलग टाइप की आवाजें आती है। कभी आप भी नोटिस करिए, फ्रिज जब खराब होता है ना, कई टाइप की आवाजें करता है। अभी रात में अगर खामोशी के वक्त पर वो आवाज सुनाई दे रही, बोले जरूर जिन है घर के अंदर। उसी तरह घर सरदर्द हो रहा है, मुझे भी सरदर्द आज हो रहा था, तो अभी बहुत वजह से सरदर्द होता है, बोले जरूर कोई जिन का असर है। ये क्या है भाई? हर चीज में तो कोई फिजिकल सिकनेस होती है कि नहीं होती? कुछ बीमारी भी कोई रियलिटी है, सब जिन ही है।
कभी कभार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और कभी कभार झूठ भी होता है। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ जिन जादू नहीं होता है, बस झूठ ऐसा बिहेव करते हैं। कुछ लोग होते हैं यानी एक्टिंग कर रहे होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम रियली जिन का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये सब बात को समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम ने बैलेंस सिखाया, यानी कि जो बाज लोग जिन्हों में मानते ही नहीं है, अंधेरे में वो लोग, उनको कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, बेचारे लॉस्ट हैं वो, हाँ लॉस्ट हैं वो, अनएक्सप्लेन फिनोमेना के खाते में बहुत कुछ जिंदगी में डालकर ऐसे ही कंफ्यूज जिंदगी गुजारते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, भूत प्रेत। वो लोग जो जिन है ना, वो आपसे कम लेवल के क्रिएशन है। उनके परदादा इब्लीस को तुम्हारे परदादा के सामने सजदा करने कहा गया था। इस बात को समझो, रियलिटी है ये। और हमें बताया गया कि हम बेहतरीन ढांचे में बने हैं, तो उनसे डर के जिंदगी नहीं गुजारना है। डरोगे तो और डराएंगे, ये सिखाया गया है। आपको इस ताल्लुक से गाइडेंस मिलेगी। अब वो सारे पूरे लंबे टॉपिक्स आज इस मुख्तसर सीरीज में तो डेफिनेटली कवर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वाई इस्लाम 100 रीजंस में मैंने इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया, क्योंकि इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई आपको हर जगह पे दिखाई देगी, ये सारी चीजों में। तो इसके साथ हमने फिनिश कर लिए हमारे 90 रीजंस। इंशाल्लाह अगली जो एपिसोड होगी वो हमारी इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी, जो अगले हम सैटरडे या संडे लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी सीरीज की। अनाउंसमेंट इंशाल्लाह आप चैनल के कम्युनिटी टैब पे देख लें। और मैं आप सबको बताऊं, आखिर में बात यह है कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हक बात जो है ना दिखाई देती है, क्लियर है, उसके अंदर वाज़े प्रूफ्स होते हैं, उसकी साइंस होती है, निशानियां होती है। वो ट्रुथ को देखकर, पहचान कर उसे एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हम ऐसा ना हो कि दुनिया के गुलाम हैं, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम है, दुनिया में भाग रहे हैं कुछ चीजों के पीछे और रियलिटी देखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी डिससर्विस है आप अपने आप को के साथ कर सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान अपने आप को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा मत करना, ऐसे मत होने देना। क्या करना है हमें ये करना है कि जो सच्ची चीज हो ना, उसको कम से कम कबूल करना है। और जो कबूल कर लेगा उस सच्ची बात को, तो सच्ची बात को कबूल करने के बाद उसके अंदर वो हिम्मत आएगी, वो ताकत आएगी। अल्लाह देगा तुम्हारे अंदर ताकत। तुम कमजोर हो ना, अपनी कमजोरी की वजह से हक को मत छोड़ना, हक को कबूल करो। और कमजोर हो तो अल्लाह तुम्हें ताकत देगा जिससे तुम ओवरकम करो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आएगा। तुम्हारे अंदर ईमान होना चाहिए। लेकिन तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक दावत है आप सबके लिए। अपने आप को उसी चीज पे रखिए, जिंदगी सच्चाई के साथ गुजारिए। जिंदगी जीना है तो इस तरह से जीना है कि कल क़यामत के दिन जब रिजल्ट हाथ में आएगा तभी शर्मिंदा नहीं होना है। ये जिंदगी एक बार जीने मिल रहा है, जो वक्त आ रहा है वो एक बार हमारे सामने गुजरेगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको हक को देखकर, पहचान कर उसे कबूल करने वाला बनाए, आमीन। चलिए हम देखते हैं कि अभी एक गेस्ट से मैं बात करूंगा। कुछ गेस्ट से स्टार्टिंग में बात हो गई। एक भाई बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, बैक स्टेज स्टार्टिंग से बल्कि इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इनसे बात करूंगा इंशाल्लाह और फिर हम स्ट्रीम को खत्म करेंगे। फन लाइफ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी ने सवाल पूछा है कि कैन आई गेट ऑल द लास्ट एपिसोड्स? यस। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दो ब्रदर। हाँ, तो वो डाल रहे हैं अभी डिस्क्रिप्शन में, इसकी प्लेलिस्ट डाल रहे हैं जिसमें आपको सारी एपिसोड्स मिल जाएगी इंशाल्लाह। फन लाइफ गायब हो गए समहाउ, नहीं आ गए वापस। चलिए, यस ब्रदर फन लाइफ, अपने आप को अनम्यूट करें। चले गए फिर से। चलो, मैं एक गेस्ट से बात करने का इरादा किया हूं, कोई ज्वाइन करेगा तो मैं उनसे बात कर लेता हूं। आप लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें, चलो, बट ओनली 1 पर्सन, क्योंकि थोड़ा टाइम हमारे पास ज्यादा हो गया है और ये शॉर्ट स्ट्रीम है। फ्राइडे की स्ट्रीम लंबी होती है। चलिए, जब तक कोई ज्वाइन कर रहा है तो आप लोग, मैं देख लेता हूं। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड का लिंक आप देख रहे हैं। मैं चैट देख रहा हूं, कोई मैसेज है अगर ऐसा है जिसको रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक भाई ज्वाइन हो गए हैं, मुस्तफिजुर। यस, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टॉपिक हमारा है वाई इस्लाम 100 रीजंस। इसके ऊपर आप सवाल पूछ सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सवाल तो नहीं है सर भाई, जी सवाल है लेकिन इस टॉपिक में नहीं है। अच्छा, नहीं टॉपिक पे ही रखते हैं तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अलग दिन या इस्लाम के रखेंगे। खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन वाली बात हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये सीरीज में हमारा ये टॉपिक है कि इस्लाम के खिलाफ किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो हम उस सवाल का जवाब इंशाल्लाह देंगे। हाँ ठीक है, कोई और तो आपके पास इस मौजू पे सवाल नहीं है? मौजूद पे तो ठीक आप है, ये बता दीजिए। हेलो सर। तो चलो फन लाइफ भी आ गए। यस, बता दो मुस्तफिजूर, टॉपिक से रिलेटेड। हिदायत और फ्री विल में थोड़ा डिफरेंस है क्या? हिदायत जो है ना, गाइडेंस है। वो गाइडेंस को कोई कबूल कर सकता है, कोई नहीं कबूल कर सकता है। आप मेरे ख्याल से पूछ रहे हो कि अल्लाह जिसे हिदायत दे, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो भी है, अल्लाह जिसको हिदायत दे, और फ्री विल, ये दोनों में फर्क क्या फ्री है? विल जो है ना, जी फन लाइफ में आपको एक मिनट बैक स्टेज कर रहा हूँ। देखिए, फ्री विल जो है ना, एक फ्री विल जो हम सब जानते हैं कि हमारे पास विल है। मैं राइट हैंड उठाना चाहूँ तो राइट उठा सकता हूँ, लेफ्ट उठाना चाहूँ तो लेफ्ट उठा सकता हूँ। हम अच्छा काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, या कोई होगा जो गलत वीडियो देखेगा वो भी कर सकता है। तो इंसान के पास फ्री विल है, क्योंकि हम लोग इंसान ही है ना, तो हम लोगों को मालूम है फ्री विल होता है। अगर हम लोग कोई और प्लेनेट पे रहते, कोई और क्रीचर होते, और इंसानों का क्या है रियलिटी हमें कुछ मालूम नहीं होता, तो हम लोग बोल सकते थे यार इंसानों के पास फ्री विल है कि नहीं, कुछ मालूम नहीं कुछ मुझे। लेकिन हम लोग खुद ही इंसान है ना, तो मालूम है फ्री विल है। और कुरान में भी दिया है, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसे चाहे ईमान ले आए, जिसे चाहे इनकार करे। कुरान में एक जगह दिया है वो हदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते बता दिए, इम्मा शाकिरिन इम्मा कफूरा। एक और जगह दिया है चाहे तो शुक्रगुजार बनो, चाहे तो इनकार करने वाले बनो। तो ये फ्री विल है जो कुरान में भी जिक्र है। और लिमिटेड फ्री विल, कोई बोले मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, नहीं। लिमिटेड फ्री विल यानी अपने दायरे में रहकर काम कर सकते हो जो अल्लाह ने तुम्हें दायरा दिया है। हाँ जी, सवाल क्या आपका इस बारे में? नहीं, क्लियर हो गया। और जब मस्जिद जी में हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हाँ वो फ्री विल की वजह से होता है या अल्लाह हिदायत देते हैं? हाँ, देखो अल्लाह हिदायत देता है तो जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है तो क्या हिसाब से देता है? ऐसे ही रैंडम किसी भी रास्ते चलते आदमी को हिदायत मिल गई, कोई भी रास्ता चलता आदमी गुमराह हो गया, ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह हिदायत देता है तो किसे हिदायत देता है? यहदी इलैहि मन अनाब, सूरा 13 आयत नंबर 27 में है। अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसे हिदायत देते हैं जो अल्लाह की तरफ पलटता है। जो अल्लाह की तरफ पलटता है अल्लाह उसे हिदायत देता है। कुरान में सूरा अंकबूत सूरा 29 आयत नंबर 69 में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपनी रास्तों की हिदायत देते हैं। हिदायत किसे देता है अल्लाह ताला? जो कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, उसे हिदायत देता है। तो यहां पर हिदायत का मामला ऐसा नहीं है कि रैंडम, हिदायत का मामला अल्लाह ताला ने हमारे ही कुछ एक्शंस के ऊपर डिपेंड रखा है। और किसे हिदायत देता है? जैसे कुरान में आप सूरह लैल पढ़ोगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फाम्मा मन आता, जो देता है, वत्तका और अल्लाह से डरता है, वो सद्दका बिल हुस्ना और सच्चाई को, जो सही बात है उसको उसकी तस्दीक करता है, उसको कंफर्म करता है, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, हम उसके लिए सही रास्ता, जो भलाई का रास्ता है, जो जन्नत का रास्ता है, उसके लिए आसान कर देंगे। हाँ, किसके लिए? आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना वअम्मा मन कज़्ज़बा। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं बुरे लोगों की भी क्वालिटी बताई गई कि वो झुटलाते थे सही बात को। हाँ, और अपने आप को मतलब जो कहते हैं ना कंजूस, मतलब सही चीज के लिए रास्ते में सही चीज को खर्च नहीं करना है। और यही चीज होती है उनकी जिंदगी में, हर चीज, पूरी जिंदगी ऐसी होती है कि हक का इनकार, ये रियलिटी। हाँ, ये रियलिटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिला होगा। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक फन लाइफ को मैं ले रहा हूं और एक और भाई जरा इंटरेस्टिंग नाम है, तो मैं इनको भी लूंगा, दो लोगों से बात करूंगा और फिर स्ट्रीम एंड करूंगा। विक्टर आप भी रुक सकते हैं और फन लाइफ से बात करेंगे, और अगर दोनों में से कोई ड्रॉप हो गया तो हम एंड कर देंगे। जी बताइए। फन हेलो लाइफ सर। जी। हेलो सर। सर, इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि क्या अर्थ जो है वो ई है, फ्लैट है। और सर मैं ना रिसेंट यूपी गया था और बहुत मैं अपने काम किए। इस्लाम में क्या कहा गया? मैं समझा नहीं आपका सेंटेंस, क्या चीज है फिर से क्या बताइए। कुरान में ऐसा कहा गया कि अर्थ जो है वो फ्लैट है? ओके। और एक सर सवाल है कि
मैं अपना काम की वजह से यूपी, बिहार, एमपी जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने जो चीज देखा कि मैं ये पश्चिम बंगाल पे भी मैं भी देखता हूँ, जैसा हिंदू सोसाइटी में कास्टिज्म है, ठीक ऐसे ही तो मुसलमानों में भी। आप इस चीज को अगर एक काम इनकार करो, कर रहे हो। जी जी, मैं आपको, आप एक काम करो, आप थोड़ा रुक जाओ, मैं पहले फ्लैट वाले का जवाब देता हूँ, फिर आप ये सवाल फ्रेश पूछना तो मैं तभी जवाब दूंगा। हाँ, पहले मैं फ्लैट वाले का जवाब दे देता हूँ। ये लीजिए आपके सामने, मैं आंसर ला रहा हूं विद प्रूफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फ्लैट वाला जो सवाल है ना, उसका आंसर में आपको मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, एक स्कॉलर बहुत बड़े गुजरे हैं, उनके वर्ड्स बताता हूं। वो कहते हैं अल अफलाकु मुस्तदीरा, जो हेवनली सारे बॉडीज है ना, अफलाक सारे के सारे बॉडीज है, वो दायरा है, मतलब वो स्फेरिकल है। वो कहते हैं मुसलमानों के इन द उलमा इल मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो स्कॉलर्स हैं, उसके उनके मुताबिक सहाबा में से ताबईन, यानी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम, ताबईन और सारे जो सही रास्ते पे चले, उनके मुताबिक वो कहते हैं हमें सनदों में इजमा के साथ मिलता है कि ये चीज पर मुसलमानों में कंसेंसस हो चुका है, इजमा है। और यहां पर अगर आप देखोगे वो लोगों का इजमा किस वजह से हुआ, जो आप कह रहे हैं ना फ्लैट, फ्लैट तो नहीं, बल्कि आप देखोगे उन्होंने ये बात कैसे समझी, उनको कैसे समझ में आया, ये आयत से समझे थे, सूरह 39 वर्स 5। अल्लाह ताला फरमाया खलक़ समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि, अल्लाह ने आसमानों को बनाया, जमीन को बनाया बिल हक़्क़ि, यानी कि अच्छी तदबीर से, बिल हक़्क़ि सही मकसद के साथ बनाया। युकव्विरुल लैल अलन नहार, वो रात को दिन पर लपेटता है, वो युकव्विरु नहार अलल लैल, और दिन को रात पर लपेटता है। तो यहाँ पे वर्ड युकव्विरु जो आया ना, अरबिक वर्ड युकव्विरु, कव्वरा युकव्विरु, ये आता है एक्चुअली टर्बन के लिए, टर्बन के लिए आता है। जो टर्बन होती है ना, जो अमामा होता है, उसको लपेटते हैं, उसके लिए युकव्विरु वर्ड आता है। तो उन्होंने इसी बात से समझा था कि ये चीज जो है युकव्विरुल लैल अलन नहार से, इसी बात से उन्होंने समझ लिया था कि ये चीज स्फेरिकल है। सारी जो अफलाक, अल अफलाक, सारे के सारे जो हेवनली बॉडीज है वो सब के सब गोलाकार है, मतलब वो स्फेरिकल है। ये बात को उन्होंने समझा था। अब जहां तक ये सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में आता है कि जमीन चपटी है, वो लोग एक्चुअली मिसकोटेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर ऐसी आयतें हैं जहां आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन को फैला दिया। हाँ, जमीन को फैला दिया। एक्चुअली बात क्या है ना, जो अरबिक वर्ड अर्द है, अर्द, वो दो माना में इस्तेमाल होता है। हाँ, एक होता है इस माना में कि, एक मिनट रुकिए मैं आपको वो बता ही देता हूं। तो अर्थ वर्ड है ना, जमीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो हमारा गोला है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, तो यहां पर वो क्या करते हैं, वो लोग वो अर्थ वाले जो वो वर्सेस को लेकर जो जमीन को फैला दिया है और कहते हैं कि देखो जमीन चपटी है, जमीन चपटी है, कहीं नहीं दिया है वर्ड। वहां पे क्या अल्लाह ताला ने फैला दिया, और हाँ, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, जब अल्लाह अपने एहसानों को बताता है तो हाँ, अल्लाह ने जमीन को स्प्रेड किया है। आप देखो कि हमारे शहर है, बस्ते हैं, हम लोग रहते हैं, सिविलाइजेशन होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन को रहने लायक बनाया गया है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उनके पास कोई जमीन ही नहीं है। जैसे जुपिटर है, गैशियस मास है, गैशियस मास है, उसके अंदर कोई जमीन ही नहीं है, सिर्फ गैस है, जमीन ही नहीं है। तो अल्लाह ने हमें जो जमीन दिया, वो भी एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो वो लोग इस तरह से कुरान को मिसकोट करते हैं। ऐसी कोई एक आयत आप नहीं बता सकते जिसके अंदर ऐसा दिया है कि जमीन चपटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब समझ में आया होगा। आप बैक स्टेज फिर भी रहिए जब मैं सेकंड गेस्ट से बात करता हूं, और अगर आपको कोई आयत पता हो तो बताइए, लेकिन ऐसी एक भी आयत नहीं है, कोई नहीं बता सका आज तक। हाँ, दूसरा सवाल पूछिए सर। नहीं ना, आप मैं अपनी बहुत काम की वजह से यूपी एमपी है जाते रहता हूँ, यहाँ तक भी महाराष्ट्र भी। तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि वो शायद मेरा पश्चिम बंगाल भी हो। हाँ, जैसे हिंदू हम सोसाइटी में, जैसे हम लोग जो लोअर कास्ट था, मैं तो पहले से नास्तिक मान गया था, वो जन्म से ही हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बहुत ही मतलब ये लड़ा इस सब के। ऐसे तो मुस्लिम सोसाइटी में मैं भी तो देखता हूँ। तो यहाँ पर तो एक ही ना बात आता है कि आप हिंदू जो अपर कास्ट सोसाइटी है वो मनुवादी है, तो आप लोग जो है वो कुफुवादी है। यहाँ तक भी सर सैयद ने तो जो फकीर जात का है, ये जात का, उसको तो मुसलमान नहीं माना है। ओके। और जो है तक ना सर, ऐसा बोला जाता है कि इल्तुतमिश ने 33,000
बुनकर समाज को नौकरी से निकाला था इस वजह से कि वो बुनकर समाज में है, मुस्लिम बुनकर समाज। और ठीक फतवा आलमगीर में जो है वो लिखा है मैं जो मदरसा। चलो बोल दो तो क्या बोल आप रहे हो? लोग एक इन चीजों का एड्रेस क्यों नहीं करते? आप लोग तो बहुत अच्छे बोल रहे हो, तो आप भी तो और वो भी तो सेम हो गया ना। बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने देखा है कुछ लोग सिग्नल तोड़ते हैं? देखा है कुछ लोग सिग्नल तोड़ते हैं? हाँ सही है गलत है? हाँ गलत है ना कि हाँ नहीं है? हाँ गलत है। कैसा कानून है ये कि सिग्नल तोड़ते हैं लोग? कैसा कानून है ये कि सिग्नल तोड़ते हैं लोग? आप क्या जवाब दोगे? कोई अगर आपसे कहे, क्या कहोगे? तो उसका सिंपल, अभी जो है ना रिसेंटली में दुबई विजिट करके पहले आया, जवाब तो उसको उस जैसा ये कर दे नियम एकदम नहीं जो है समझ। चालान ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक सुनो से ना, कटेगा। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। अगर कोई सिग्नल तोड़ता है तो कानून बनाने वाले का थोड़ी फॉल्ट है, वो तो सिग्नल तोड़ने वाले का फॉल्ट है ना। तो कानून क्या है इस्लाम का आपको देखना है तो यहां देखिए कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और हाँ तुम्हें कौमों में और कबीलों में बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह इल्म वाला और खबर, हर चीज के ताल्लुक से बाखबर है। तो इस्लाम के अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है, यहां तक कि कोई अरब की अजम के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, और कोई अजमी यानी कि नॉन अरब की अरब पे कोई फजीलत नहीं है, और कोई नहीं। अल्लाह के नजदीक इज्जत है अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले। तो कानून यहां पर आपको सही कानून मिलेगा। यहां पे कानून भेदभाव का कानून नहीं मिलेगा कि भेदभाव के अंदर कोई है जिसको कहा जाए कि भाई ये फला सुपीरियर है, ये फला कौम जो होते हैं ये ऊपर है, बाकी नीचे है, निचली जाती है। ऐसी कोई जातिवादी इस्लाम के अंदर नहीं है। कोई मुस्लिम कम्युनिटी कहीं पे हो सकती है जिसके अंदर ये चीज आ गई, जब यहाँ पे रहते हैं और कई सारे मुस्लिम्स के पास नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता है, ऐसा हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन इस्लाम के सोर्सेज में कहीं गुंजाइश नहीं है। हाँ, आप जो फिक की बात बोल रहे थे, तो कहीं किसी फिक की किताब में भी कोई मिस्टेक किसी एक सेक्शन में हो सकती है, छोटे कोई हिस्से में हो सकती है, लेकिन इस्लाम के सोर्सेज में, कुरान में, सही हदीस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोगों ने इसको डिटेल में जवाब दिया, डिबंक किया इस सवाल को। आपको इसकी वीडियो क्लिप भी शायद मिल जाएगी i+ TV पर, और शेख सरफराज और शेख किफायतुल्लाह ने इसका बहुत डिटेल्ड आंसर दिया है। तो मैं वो पूरी बातों में अभी नहीं जाता हूं, लेकिन आप इस्लाम के सोर्सेज में देख सकते हो। और कोई इंडिविजुअली कोई गलत करता है तो फॉल्ट किसका है? उसका है, इस्लाम का फॉल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ सारे कानून परफेक्ट मिलेंगे। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह फन लाइफ भाई। लेकिन सर सुनिए ना, मेन जो प्रॉब्लम है ना, तो आप बोलते शायद ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपने घर से निकले, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ का जो अशरफिया समाज है, मेरा बहुत सारा दोस्त है, क्योंकि मैं ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग हूँ, हमारे पास आता है, बोले तुम ये जो निचले जात के मुसलमान है इनको तुम इनके मामले में तुम बात मत करो। कम्युनिटी में भी है ना, गुलू करके आज बताया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना ये सब बातें एग्जैजरेट कर रहे हैं, गुलू कर रहे हैं। इस्लामिक सोसाइटी में भी लोग इस तरह से नहीं मानते जैसे बाज लोग आज पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, विक्टर संगटू, आप हमारे आज के आखिरी गेस्ट हैं। मैं देख रहा हूँ दूसरे भी कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन आई एम सॉरी कि आज हमारी स्ट्रीम ये लास्ट गेस्ट के बाद में फिनिश हो जाएगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ज़ैद भाई, मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा कि मुझे बताइए, ये जुआ खेलते हैं तो जुआ को क्या हम सूद के साथ फिट कर सकते हैं? और पहले मेरा सवाल पूरा कंडीशन सुनिए कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, आपस में गली क्रिकेट खेलते हैं, तो 2 टीमें निकल जाती हैं, दोनों टीमें में 2 बंदे आपस में कहते हैं कि तू मेरे साथ उतर जा, शर्त लगा इतने रुपए का। तो क्या वो जुआ है? और अगर वो जुआ है तो क्या उसको हम सूद की हदीसों के साथ वो फिट कर सकते हैं कि वो भी सूद में आएगा? और अगर सूद में वो नहीं आएगा तो उसके साथ क्या होगा? मतलब वो थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से। पहला सवाल है ये। देखिए, आप जुए के बारे में आपको डायरेक्ट आपको आयात हदीस मिलेगी, जैसे सूरा 5 वर्स 90 हमने देखा, जिसके अंदर आता है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु, यकीनन शराब और जुआ, वल अंसाबु वल अजलामु, बुत परस्ती और फाल निकालना, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान की कामों की गंदगी में से है। फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे दूर रहो अगर कामयाब होना है तो। ये सूरा 5 वर्स 90 है सूरह मायदा की। और 91 में आता है कि शैतान
शराब के जरिए और जुए के जरिए तुम में दुश्मनी लगाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जुए के खिलाफ खुद मौजूद है। एक्चुअली सूद खुद एक अलग गुनाह है, तो हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है कि सूद जो होता है पैसे के ऊपर पैसा बढ़ा करके मिले, ये सूद जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं दुनिया में, तो ये सूद और जुआ एक अलग चीज है, दोनों अलग चीजें हैं और दोनों को मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। मतलब दोनों फिट नहीं है आपस में। सुनिए, एक चीज है कि हराम कमाई, दोनों जरिए से जो कमाई मिलेगी वो हराम होगी, चाहे सूद से आए या जुए से आए। तो हराम कमाई के बारे में सारी हदीसें आप बता सकते हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु जसदिन नबत मिन सुख्ती फन्नारु औला बिही, हर वो गोश्त जो हराम कमाई खा के बनता है जहन्नम की आग का हक है उस पर। तो कोई अगर जुए से कमा ले, पहले तो वो कमाने वाले कम होते हैं, गंवाने वाले ज्यादा होते हैं। अगर कोई कमा भी ले तो जो पैसा आएगा वो कमाई नहीं है, जहन्नम की आग जला कर रहेगी वो गोश्त को जो हराम कमाई से बनता है। तो ये चीज हमें अवेयर करना चाहिए। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस जानते नहीं है, क्या होता है जुआ 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 हूं मैं, जुआ हूं, ऐसा नाम नहीं लेके आती है। जुआ क्या होता है, दूसरे नाम लेकर आते हैं, गेम, ये गेम है, हाँ, और टीम बनाओ, अपनी टीम बनाओ, और जुआ होता है वो। तो लोगों को अलर्ट करना होता है, अवेयर करना होता है। बहुत से लोग पहचानते नहीं, जब नाम बदल करके कोई चीज आती है, सूद भी नाम बदल करके आता है, शराब भी नाम बदल करके आता है, इसी तरह जुआ भी आजकल नाम बदल करके आता है और बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं उसके अंदर। तो हम लोगों को उन्हें अवेयर करना चाहिए और बताना चाहिए इस चीज के ताल्लुक से। जी, तो मान लो क्रिकेट मैच में अगर दो बंदे आपस में शर्त लगा रहे हैं कुछ पैसों का, तो क्या वो भी जुआ है? जी हाँ, शर्त लगा रहे हैं, जुआ है वो। बेटिंग जो होती है ना, तो बेटिंग जो होती है वो इसके ऊपर भी होती है। बेटिंग जो होती है कोई भी चीज पे हो कि भाई ये राइट साइड से चीज आने वाली है, वो आ रहा है आदमी राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, ये भी बेटिंग है। क्रिकेट में आज कौन सी जीतेगी, ये बेटिंग जो है सारी की सारी जुआ है, अलाउड नहीं है। जी, थैंक यू। अब दूसरा सवाल है कि मैंने सुना है किसी मेरे फ्रेंड से कि उसने कहा जो दूल्हा है, दूल्हा उसको शादी के दिन दुल्हन के घर खाना खाना वो जायज नहीं है, उसको चाहिए कि मस्जिद में ही निकाह पढ़े और मस्जिद से ही वो, मतलब बेहतर है वहीं से वो रुखसती हो जाए, दुल्हन के घर में खाना खाना जायज नहीं है। तो इस बारे में ये क्या मसला है, मुझे थोड़ा समझाए। एक्चुअली कैसा है ना, हम लोगों को जो चीज जितनी है उतनी बतानी चाहिए। हकीकत क्या है ना कि इस्लाम के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक मेंढी से क्यों ना हो। किसको कहा, हस्बैंड को कहा या वाइफ को कहा वलीमा करने? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हस्बैंड होता है, जिसकी शादी हुई जो आदमी है, उससे कहा कि तुम वलीमा करो। लड़की वालों को नहीं कहा तुम लोग रिसेप्शन खिलाओ, जैसे लड़की वाले आज रिसेप्शन खिलाते हैं। तो यहाँ जो लोगों के अंदर सोच है ना, क्या सोच है कि अरे तुमने बेटी की शादी की है, मुझे खाना भी नहीं खिलाया। तो सोच क्या होनी चाहिए कि बेटी की शादी है, खाना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लड़के वाले से पहचाने तो वहां से तुम्हें दावत मिलेगी, बेटी के यहाँ से खाने की दावत नहीं होती है। इस्लाम के अंदर बेटी लड़की वालों के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, दहेज भी नहीं है, मेहर देगा हस्बैंड, खर्चा भी नहीं है शादी के ऊपर का खर्चा, और उसके ऊपर रिसेप्शन खिलाना है, ये सब भी नहीं है। तो सारी चीज खर्चा किस पर है, घर वो ले रहा है, फर्नीचर हो, घर हो, सब चीज किसका, वो लड़के को ही करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, लेकिन लड़के को ही करना है। तो इस्लाम के अंदर लड़की वालों पर कोई खर्चा नहीं है। अब ये है बात जो समझानी है, और ये चीज समझाने में ना बाज लोग क्या बोलते हैं, बोले वहां जाके तुम खाना भी नहीं खा सकते, हलाल नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई खा ले तो कोई ऐसे हराम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, समझो बात, होता क्या है कि वहां पे लड़की वालों ने खाना रखे कई लोगों के लिए। अब सोचो दूल्हा ही नहीं खाएगा तो उनकी पूरी दावत फ्लॉप हो जाएगी। अब दूल्हा खाएगा तो दूल्हे के साथ 50 लोग और खा लेंगे और कुछ 50 और आ जाएंगे और हो जाएगी बड़ी दावत। तो होता क्या है, वो दूल्हा खा लेना तो ये सब प्रॉब्लम है। अगर दूल्हा ही नहीं खाए तो पूरी जैसे कि जान निकल गई, वो लड़की वालों का जो फंक्शन है ना उसके अंदर से जान निकल जाएगी। अगर पहले से बता देगा दूल्हा कि देखो मैं तो नहीं खाऊंगा तुम्हारे यहाँ, और मैं तो आऊंगा सिर्फ आपकी बेटी को लेने आ रहा हूं, उसकी रुखसती करके मैं ले आऊंगा, तो फिर क्या है। और वलीमा है, वलीमे की दावत में आपकी साइड के भी अगर कुछ लोग आना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप इतने लोगों को बुला सकते हैं। अगर वो अपनी तरफ से कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता है ना करे। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ट्रेंड चेंज करना है ना तो टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है ये। तो इस वजह से क्या होता है कि वो दूल्हे को कहते हैं कि देखो तुम बात करो कि मैं नहीं खाऊंगा, हाँ मैं नहीं खाऊंगा, तो ये चीज ही बेहतर है ताकि ट्रेंड टूटे। लेकिन आपको मैं रियल मसला बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो लोग अगर खाना खिला दे लड़के को तो हलाल नहीं है, हलाल है, खा सकता है। लेकिन होता क्या है, वो सिर्फ लड़के का खाना नहीं होता है, पीछे लंबी ट्रेन लगी हुई होती है, बहुत सारे लोगों का खाना उसके पीछे ही होता है। अगर लड़का ही बोले मैं नहीं खाऊंगा तो पूरी ट्रेन टूट जाएगी, मतलब पूरी ट्रेंड जो है ना वो एक तरह से ब्रेक होती है। आप पॉइंट समझिए। तो हमें बैलेंस के साथ बात करना, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले क्या कर रहे हैं ये लोग। जी
मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, माफी चाहूंगा। देखिए मैं कश्मीर में रहता हूँ, तो यहाँ कश्मीर में क्या फैशन है, रिवाज क्या है, हर घर में, किसी भी घर में, मतलब किसी भी बंदे की शादी होती है तो लड़की वाले डिमांड देते हैं कि दूल्हे कहते हैं, मतलब दूल्हे 11 आ जाओ, 15 आ जाओ, कुछ मतलब दूल्हे के साथ जो साथी होते हैं उनको दूल्हे कहते हैं, इतने आ जाओ। फिर उनके लिए अलग से, मतलब अलग हेवी टाइप की वेराइटीज पकाई जाती है, उनके लिए अलग से वो हेवी टाइप की वेराइटीज देते हैं। और फिर जो अड़ोस पड़ोस के लोगों को वो दावत करते हैं, वो करते हैं वो नॉर्मल टाइप की। तो क्या ये जायज है? क्योंकि हम इससे सफर कर रहे हैं, अब यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये सफर कर रहे हैं, और मतलब हमारे पेरेंट्स भी ऐसी शादियों में जा रहे हैं, हमें भी जाना पड़ रहा है। तो आप कहो कि मतलब ये किस हद तक इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस हद तक जायज है, और तो मैं बता किस दिया हद आपको तक कि ये पूरा ट्रेंड जो है ना नहीं अलाउड है। अब होता क्या है कि ये हमें ट्रेंड को चेंज करना है, और ट्रेंड एक दिन में बदलते नहीं है, और हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अब सोचो कोई अगर आउट ऑफ टाउन से आया है, दूसरे शहर से आया है, भूखा प्यासा है, अगर उसको नहीं खिलाए तो भी प्रॉब्लम है, तो खिलाना चाहिए, खिला सकते हैं, अगर कोई मेहमान नवाजी के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट समझना ये है कि यहाँ पे ये जो दावत का सिस्टम है, इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे ये होता है मेरे ब्रदर कि वो बच्ची जो होती है, उसकी पैदा होते ही फादर को टेंशन हो जाता है कि मेरी बच्ची पैदा हो गई है, इसकी शादी पे इतना खर्चा करना पड़ेगा, इसकी शादी पे इतना खर्चा होगा। फिर क्या होगा कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई, बोले ओ टेंशन और बढ़ गया। फिर तीसरी बच्ची पैदा होने वाली है तो बोले नहीं नहीं उसको नहीं होने दो पैदा। तो कितनी बच्चियों का कत्ल होता है ऐसे फजूल खर्च की वजह से। जो मर्डर होता है, मर्डर अबॉर्शन होते हैं, जो हराम है वो मर्डर होते हैं, उसके पीछे कहीं ये सारी रस्में हैं जिसके अंदर बच्ची की शादी के पीछे जो खर्चा लोग करवाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, थोड़ा सा मजबूत बनके अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों में, लेकिन सही मसला भी बयान करना चाहिए। यानी बाज लोग इसके अंदर हम अपनी तरफ से बोलते हैं ये हराम वो हराम, उतना ज्यादा उस तरह से नहीं करो, सही बैलेंस के साथ बताओ ताकि लोग बात को समझें। हाँ जी। तो इसकी कोई रेफरेंस वगैरह कोई से एक्चुअली जो जो हदीस बताया, कोई अगर कहे लड़की, कैसा होता है ना, जो चीज करना है वो बता दी गई, जो करना साबित नहीं है उसकी कोई दलील भी नहीं है। दलील किसको लाना है? जो कहता है नहीं लड़की वालों को भी करना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे ना तुम दलील लाओ। कहाँ है दलील? दलील तो नहीं है कि लड़की वालों को रिसेप्शन करना चाहिए, हदीस नहीं है इस बारे में। हाँ, मेहमान नवाजी के तौर पर बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भूखा प्यासा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत के दिन पे ईमान रखता है, फल युकरिम दैफहु, वो अपने मेहमान का इकराम करें, ख्याल रखें। तो मेहमान का ख्याल रखना है, बात को समझिए, मेहमान का ख्याल रखना है। कोई मेहमान आ रहा है बाहर जी से, जी, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको। अब दोनों बैलेंस कैसे मेंटेन करें? दोनों बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। चलो, आई थिंक मेरे ख्याल से मौजू में जो एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। आपको और समझना है तो डॉक्टर नसीम की स्ट्रीम होती है, उसमें आइए इंशाल्लाह। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर आबिद, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जी बताइए। हेलो जी। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। जी हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो। जी हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जितना आप लोगों को झूठ बोलना हो ना, बोलिए, कुछ नहीं हो, क्योंकि आप की पोल खुल गए हैं आप लोगों की। इस्लाम क्या है अब एक एक लोगों को पता चल गया है, क्योंकि अभी हम लोग कोई पढ़े नहीं थे, हमको 10 साल हो गए। आपको मैं रोक रहा हूं, आप अगर पढ़े हैं ना तो आप इस्लाम के ताल्लुक से कोई एक प्रॉब्लम बताओ। चलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस्लाम में वो बताओ। देखो, खाली जनरल बातें नहीं करो, क्योंकि मैं बोलूंगा आप इस्लाम में कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अदब से बात करना सीखो, ह्यूमिलिटी लाओ अपने अंदर, हम्बल बनो, तो हक आपको दिखाई देगा, समझ में आएगी आपको सच्ची बात। एरोगेंस बन के जिंदगी गुजारोगे ना, मिट्टी में पहुंचने वाले, अपनी कब्र में पहुंचने वाले, पूरी स्टोरी आपकी खत्म हो जाएगी एक दिन, और यहीं से चले आओगे इस गुरूर और एरोगेंस के साथ। हम्बल बनो, सच दिखाई देगा आपको। हम्बल बनो और बात सीखो, समझो, सुनने वाले बनो। ठीक है, मेरी पूरी सीरीज है, आप देखो उसे, पूरी आपके लिए है, गाइडेंस के तौर पे मौजूद है। आप अभी आज आए हो ना, एक सवाल पूछ सकते हो जो आपको लगता है सबसे बड़ा सवाल है, वो पूछो। जिंदगी में आपको सबसे टफ लग रहा है ना, वो एक सबसे टफ सवाल पूछना। ओके, पूछो। मैं बता रहा हूं। पूछो। अच्छा, क्या कोई अल्लाह का बंदा, सवाल क्लियर कर पूछो जी। अच्छा ठीक है, कोई अल्लाह का बंदा हो सकता है जो अपनी बहू से शादी कर ले और उसी के लिए कुरान में नाजिल हो जाए आयत? मतलब क्यों मोहम्मद को ही सब कुछ देने के लिए अल्लाह राजी था, ऐसा क्यों? ठीक है, देखो, ये है तुम्हारा सबसे टफ सवाल ना। हम लोगों ने पूरी स्ट्रीम की है टॉपिक के ऊपर।
पहले तो जो बहू है वो बहू है, जो बेटा है वो बेटा है, जो बेटा ही नहीं है उसकी बीवी बहू भी नहीं है। इस्लाम ने क्या किया मालूम है आपको? यतीमों को इज्जत दी। जो यतीम होते हैं ना, क्या करते हैं लोग? यतीम का ख्याल रखते हैं, और ख्याल रखने के बदले में क्या करते हैं मालूम है? यतीम पे पैसा खर्चा करते हैं, और पैसा खर्चा करने के बदले में क्या करते हैं मालूम है? उसके फादर के नाम को हटा देते हैं, उसके फैमिली के नाम को हटा देते हैं, खुद का नाम फादर के तौर पर रखते हैं, खुद का नाम, खुद की फैमिली का नाम लगाते हैं, ये मेरा फैमिली का नाम है। तो इस्लाम ने कहा यतीम का ख्याल रखो। जो यतीम का ख्याल रखेगा, वो जो यतीम को की परवरिश करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं और वो ऐसे होंगे जन्नत में, ऐसे होंगे। और यतीम का ख्याल रखो, लेकिन जस्ट बिकॉज तुम यतीम का ख्याल रख रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हें कोई राइट नहीं मिल जाता है कि तुम अपना नाम उसका बाप का नाम बना करके रख दो। ये कौन से इंसाफ की बात है? अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक इंसाफ की बात है कि उन्हें उनके फादर के नाम से पुकारो। तो हम देखते हैं ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बचपन से उनकी परवरिश की। और नाम उनका, उस जमाने में जो कल्चर चलता था वो हिसाब से ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे लोग। जैसे आज भी होता है, कोई परवरिश कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो कहने लगते हैं मेरा अपना नाम लगा देते हैं, उसका फादर का नाम हटा देते हैं। इस्लाम ने सिखाया नहीं, अल्लाह ताला ने बताया कि जो उसके फादर का नाम है, सबके फादर का नाम जो होता है उसके नाम से पुकारो। कोई राइट नहीं है कि तुम अपना नाम वहां लगाओ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन करेक्ट करके ज़ैद बिन हारिसा उनको कहा जाने लगा, उनका जो ओरिजिनल फादर का नाम था वो लगा दिया। अब बात साबित हो गई कि ये फादर, ये वालिद नहीं है। अब यहाँ पर हम आपकी बात आप क्या सुनेंगे बोल रहे तो हैं मेरे भाई? आप अगर आप सुनेंगे तो समझेंगे, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, मुझे कंप्लीट बोलने दो, ठीक है ना? तो यहां पे बात यह है कि ज़ैद बिन हारिसा का नाम अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ओरिजिनल फादर का नाम था वो बता दिया, लेकिन एक टाइम गुजरा था ना, इतने साल गुजरे थे जिंदगी के ना, जिसके अंदर ज़ैद बिन मोहम्मद कहा गया था। तो हम देखते हैं आपकी हुज्जत नहीं चलेगी, आप दलील दिखाइए। आप सब दलील के साथ पावर पॉइंट रेडी है, आपको बैक स्टेज किया हूं क्योंकि आपको इतनी अदब नहीं है कि आप पूरी सामने वाले की बात कंप्लीट होने दो और फिर बात बोलो। पूरी पावर पॉइंट रेडी अभी ला सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है? एक एक चीज की दलील मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है और कुछ नहीं। तो यहां पे ये है कि उनका एक वक्त गुजर चुका था। आप पहले मेन पॉइंट को समझिए, वक्त गुजर चुका था और वो वक्त की वजह से लोगों में कंफ्यूजन था कि भाई ये कौन है, ज़ैद बिन मोहम्मद है कि ज़ैद बिन हारिसा है? तो इस्लाम ने चीजों के अंदर सिर्फ थियोरी नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर भी सिखाया। ज़ैद बिन हारिसा की वाइफ थी ज़ैनब, और ज़ैनब की शादी किसने कराया था ज़ैद से? खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया था। कौन थी ज़ैनब? उनकी कजिन थी। तो क्या, जैसे बाज लोग एक फेक स्टोरी बताते हैं और वो हदीस फैब्रिकेटेड हदीस है, मौजू हदीस है, मेरे पास उसकी पूरी पावर पॉइंट यहाँ मौजूद है, फैब्रिकेटेड झूठी हदीस। क्या ये लोगों के पास एतराज उठाने के लिए भी है ना, सही कोई पॉइंट नहीं होता है, झूठी बातें ही होती है जिसके बेसिस पे एतराज उठा सकते हैं। सही बातों के बेसिस पे कुछ बचता ही नहीं ना उठाने के लिए एतराज, झूठी बातें मिलेगी उनको एतराज उठाने के लिए। तो एक फेक स्टोरी बयान की जाती है जिसके अंदर आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन आए थे ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु के घर पे और देखा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को, पर्दा उड़ गया और देखा और कहा कि कुछ अल्फाज कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये झूठी स्टोरी है, फेक स्टोरी है। इसके ऊपर, इसके अंदर 4 प्रॉब्लम है उसकी सनद के अंदर। एक झूठा है, एक वीक हदीस नरेटर है, वो एक झूठा भी होता है तो भी काफी था, इनकता है सनद के अंदर, और जो बयान कर रहे हैं उस हदीस को वो खुद देखा ही नहीं था उन्होंने। 4 प्रॉब्लम है उस हदीस के अंदर, वो हदीस फैब्रिकेटेड हदीस है, मौजू हदीस है, तो वो स्टोरी तो आउट है। और जाहिर सी बात है ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को पहले से बचपन से देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कजिन सिस्टर थी उनकी। कजिन सिस्टर सिस्टर नहीं होती है, ये भी एक बात है इस्लाम के अंदर। जो कजिन है वो कजिन है, सिस्टर है सिस्टर है। चलिए हम आगे आते हैं। तो यहां पर ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु का तलाक हो गया, और जब तलाक हुआ उससे पहले तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोशिश कर रहे थे ना, कुरान में जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अल्लाह से डरो, अपनी बीवी को रखो। उस डिवोर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अगर खुद इंटरेस्ट होता, कोई गलत टाइप का इंटरेस्ट, जैसे ये लोग इल्जाम लगाते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रोकते उस मैरिज को कि खुश हो जाते? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस डिवोर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली जाकर ज़ैद का सेपरेशन हो गया ज़ैनब से। और तब क्या हुआ मालूम है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो उनकी शादी अल्लाह करा रहे हैं ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा से। और ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा दूसरी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट को कहती कि तुम्हारी शादी तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने कराई, मेरी शादी तो खुद अल्लाह ताला ने कराई। यहां पे हुआ क्या कि लोगों के माइंड में बात एस्टैब्लिश हो गया कि जो ज़ैद बिन हारिसा है वो ज़ैद बिन हारिसा है, वो ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़ैद बिन मोहम्मद होते तो उनकी बीवी से शादी जायज नहीं होती। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस चीज को बिल्कुल नापसंद कर रहे थे, जिसकी बात कुरान में जिक्र है कि वो नापसंद कर रहे थे इस बात को।
उनके लिए डिफिकल्ट स्टेज था, लेकिन इस्लाम ने सिखाया कि अल्लाह की मर्जी के आगे आपको सरेंडर करना है, लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करना है, हक पे चलने की कोशिश करना है। चलिए हम लोग आज की स्ट्रीम यहीं पे खत्म करते हैं, और सब तारीफ अल्लाह की जो सारे जहानों का मालिक है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सारे लोगों को सही बात देखने की तौफीक दे, आंखों को खोलकर उन्हें सही बात, सच्ची बात समझने की अल्लाह तौफीक दे। ये भाई और ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसे हेट्रेड और तासुब के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको इंसाफ के साथ काम लेने की तौफीक दे, सच्चाई के तलबगार बनने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।